नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आगे आपका होस्ट और दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तथ्यों के साथ आपका कंप्यूटर का अगला क्लास। इससे पहले क्लास में हम लोगों ने फिशिंग को बहुत अच्छे से समझा था, हम लोगों ने स्पूफिंग को बहुत अच्छे से समझा था और फिर आइडेंटिटी थेफ्ट को बहुत अच्छे से समझा था, है ना। हाँ सर, फिशिंग में क्या होता था कि आप सामने वाले आदमी को जानते ही नहीं है कौन है, बस आपको ऐसा मैसेज करता था अट्रैक्टिव कि आपका लकी ड्रॉ फंसा है, अपना बैंक अकाउंट वगैरह डिटेल वगैरह भेज दीजिए। वो फिशिंग था। स्पूफिंग में आपको लग रहा था कि भैया आप अपने डिटेल जो है अपने पार्टनर को, अपने फादर को, अपने बॉयफ्रेंड को सेंड कर रही हैं, मगर कोई तीसरा आदमी उसका एड्रेस चोरी करके, एड्रेस स्पूफिंग करके उसको जो जानकारी आप अपने बॉयफ्रेंड को भेजी थी वो अपने पास मंगवा ले रहा था और उसका गलत उपयोग कर रहा था। हाँ सर। और आइडेंटिटी थेफ्ट में आपकी रियल आईडी का, अर्थात वो खुद आपके बॉयफ्रेंड बन करके ही सारा क्राइम कर रहे हैं, साइबर क्राइम से। हाँ सर, तो ये होता है आइडेंटिटी थेफ्ट, अर्थात आपकी आईडी को चुरा करके वो आपकी आईडी से किसी और को ब्लैकमेल कर रहा है, किसी और को धमका रहा है, किसी और के साथ क्राइम कर रहा है, किसी और को गंदे अभद्र मैसेज कर रहा है। हाँ सर, बोलते हैं ना, अरे मेरे फोन हैक हो गया था, वो मैं नहीं था। बोलते हैं लोग, कई लोग खुद भी कर रहे हैं तब भी बचने के लिए बोल देते हैं, अरे वो मैंने थे, मेरे फोन हैक हो गया था। यार भाई, इतना आसानी होता है कि तुम जैसे फोकट फंडी को कौन हैक करेगा यार। खुद की वो क्राइम करते हम क्राइम कर ली, बात पलट रहे हो, ये गलत बात है। तो आप ऐसा हरकत ही मत कीजिए कि आपको भाई अपने करनी पर शर्मिंदगी महसूस हो, है ना। हाँ सर, चलिए। तो योगी सर, आप तीनों समझ चुके थे कि आपके रियल आईडी को यूज होता था, इसमें सर आपका एड्रेस चेंज हो जाता था और इसमें सर आपका गलत तरीके का मैसेज आता था सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। अब उसके बाद आप आगे साइबर क्राइम के इन सब बिंदुओं पे हमको चर्चा करना है। चलिए हम चालू करते हैं आपका हैकिंग। ठीक, हाँ सर। तो तीनों का की पॉइंट लिख दूं यहाँ पे कि फिशिंग में क्या करता था सर। फिशिंग में आपको कर रहा था की पॉइंट के हिसाब से सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, अर्थात आपका आईडी और पासवर्ड चोरी कर रहा था, मतलब निकलवाना चाह रहा था। स्पूफिंग में आपका लिखेंगे यूजर का एड्रेस चोर रहा था, मिसगाइड कर रहा था यूजर के नाम से। हाँ सर, कि मैं आपको बॉयफ्रेंड हूँ मगर बॉयफ्रेंड नहीं कोई और रहता था। आइडेंटिटी थेफ्ट में आपके रियल आईडी की चोरी कर लेता था। ठीक है, ये हो गया तीनों के की पॉइंट। चलिए सर, अब बार बार सर साइबर क्राइम के अंदर ये सब चीज आते हैं, आप ये तो बता दिए सर, ये साइबर क्राइम ही क्या है। अच्छा चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि साइबर क्राइम ही क्या है, आज हम यही बता देते हैं आपको। ठीक, हाँ सर। देख लो, इससे पहले भैया कुछ और आपको छूटा थोड़ी जो मैं पढ़ाना और नहीं पढ़ाया हूँ। ठीक, 1 मिनट का समय लूंगा, चेक करके बताऊंगा कि कुछ आपका से छूटा क्या जो मैं नहीं पढ़ाया हूँ, मेरे को पढ़ाना चाहिए था, ये भी चेक कर लेता हूँ, है ना। हाँ सर, चलिए। नहीं भैया, आपको कुछ नहीं छूटा है, हमने सब चीज़ बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है। चलिए, तो आपको हम पढ़ाएंगे अब साइबर क्राइम। चलिए, तो भाई आप जब ये सब टर्म समझ गए साइबर क्राइम सर, ये मतलब साइबर क्राइम के सब हिस्से हैं, तो पहले आप ये भी समझिए सर साइबर क्राइम क्या होता है। आइए तो सबसे पहले आपको समझा दूं मैं सर साइबर क्राइम क्या होता है। ठीक, लिखेंगे सर आपका टर्म साइबर क्राइम। ठीक, हाँ सर। मैं अपने मुंह से क्यों शब्द बोलूंगा भैया, ऐसी तो गूगल से लाता हूँ ताकि भाई ऑथेंटिक चीज आपको मिले। साइबर क्राइम, ठीक, हाँ सर। Cyber crime, also called computer crime, the use of computer as an instrument to further illegal ends such as committing fraud, trafficking in child pornography and intellectual property, stealing identities or violating privacy, तो आपका कहलाएगा साइबर क्राइम। ठीक है भैया, इतना पता चल गया। चलिए, नहीं पता चल तो मैं समझा देता हूँ ये क्या कहना चाह रहा है। इंग्लिश में तो बोल दिए ज्ञान, ये हम आपको हिंदी में अच्छे से ज्ञान देते हैं। आप हालांकि अधिकांश लोग साइबर क्राइम के बारे में जानते होंगे। हाँ हमारे भाई, एग्जाम में आपको किताबी ज्ञान से भी जानकारी होना चाहिए। हाँ सर, साइबर क्राइम क्या है, तो वो है साइबर क्राइम ऑल्सो कॉल्ड कंप्यूटर क्राइम। तो ये भी पूछ सकता है कंप्यूटर क्राइम किसे कहते हैं, साइबर क्राइम को ही कहते हैं। हाँ, आपको मैं यहाँ पे हमेशा एक चीज बोलना चाहूंगा, लोगों को जो गलत फहमी है,
तो पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद भी लोगों को गलतफहमी रहती है, मुझे पहले से पता कि आपको ऐसा ही लगेगा। तो साइबर क्राइम में सिर्फ वही क्राइम आएगा जो हम आपका पर्सनल कंप्यूटर लैपटॉप में बैठ करके कर रहे हैं, तब गलत है दोस्तों। क्या लिखा हुआ है, साइबर क्राइम ऑल्सो कॉल्ड कंप्यूटर क्राइम, अर्थात कंप्यूटर क्या होता है सर, जिसमें भी आपका इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज हो रहा है वो सब आपका कंप्यूटर, अर्थात अगर आप अपने मोबाइल से भी क्राइम कर रहे हैं तो भी साइबर क्राइम। हाँ, और उसमें इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं अपना, हाँ भी बात है, ठीक है। किसी नेटवर्क का उपयोग कर रहे हैं, हाँ सर, इंटरनेट नेटवर्क का उपयोग कर रहे हैं, हाँ सर। तब मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं, लैपटॉप का कर रहे हैं, टैबलेट का कर रहे हैं, किसी भी चीज़ का यूज़ कर रहे हैं तो वो कहलाएगा आपका साइबर क्राइम। अर्थात साइबर क्राइम सिर्फ आपके कंप्यूटर, जिसको आप कंप्यूटर बार बार समझते हैं, जैसे मॉनिटर है, आपका सीपीयू लगा हुआ है, कीबोर्ड है, माउस है, बस वही कंप्यूटर है। इस दायरे से बाहर कीजिए अपने दिमाग को, सिर्फ वही कंप्यूटर नहीं है। आपको मोबाइल भी कंप्यूटर है, आपका टैबलेट भी कंप्यूटर है, आपका जो लैपटॉप है वो भी कंप्यूटर है, आपका पर्सनल कंप्यूटर जो पीसी है, डेस्कटॉप कंप्यूटर है, सब आपका कंप्यूटर है। उसमें से एग्जाम्पल हो सब, है ना, हाँ सर। तो अब याद रखेंगे हर एक चीज़ कंप्यूटर है, जिसमें भी आपका क्या लगा हुआ है सर, जिसमें भी इनपुट हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, आउटपुट हो रहा है और स्टोर हो रहा है। चाहे आपको कैलकुलेटर ही क्यों ना हो, कैलकुलेटर भी आपका जो आपका है कंप्यूटर है, हाँ सर, ठीक। उसमें भी इनपुट डालते हैं 2 गुणा 2, प्रोसेस होता है बताता है 4, आउटपुट मिल गया आपको 4, प्रोसेस हुआ 2 गुणा 2 बराबर 4, आउटपुट मिला 4 और बाद में हिस्ट्री के रूप में सेव भी हो जाता है आजकल के कैलकुलेटर में, हाँ सर, ठीक। तो देखेंगे वैसे कोई भी जिसको आप कंप्यूटर बोलेंगे जिसमें इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज होगा, उसमें से किसी भी डिवाइस से किया गया क्राइम कहलाएगा आपका कंप्यूटर क्राइम या साइबर क्राइम, हाँ सर। द यूज ऑफ अ कंप्यूटर, मतलब समझिए कंप्यूटर मतलब सिर्फ कंप्यूटर नहीं, जो भी उसकी परिभाषा में आएगा सब। तो द यूज ऑफ अ कंप्यूटर एज एन इंस्ट्रूमेंट, तो आप अपने मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं, अपने कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं उसी युक्ति के रूप में, टू फर्दर इलीगल एंड्स, कुछ इलीगल कार्य करने में, सच एज कमिटिंग फ्रॉड, किसी के साथ फ्रॉड करने में, हाँ सर, ट्रैफिकिंग करने में, इन चाइल्ड पोर्नोग्राफी, बच्चों का पोर्नोग्राफी, मतलब बच्चों के साथ आपका मतलब कि उनका पोर्न वीडियो बनाने में उपयोग कर रहे हैं। एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, किसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, उनकी बौद्धिक क्षमता को चोरी करने में कर रहे हैं। स्टीलिंग आइडेंटिटीज, आइडेंटिटी चोरी करने में कर रहे हैं, जो आपका आइडेंटिटी वाला बताया मैं पीछे, हाँ सर। और वायलेटिंग प्राइवेसी, किसी की प्राइवेसी भी अगर आप लीक करते हैं तो भी। प्राइवेसी मतलब कैसा है, मान लीजिए आपके पास आपके फ्रेंड का फोटो है, वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दोनों भैया कहीं घूमने गए हैं, बड़े बस चुपचाप बढ़िया घूमने गए हैं और सिर्फ बैठे हुए हैं, दूर दूर 5-5 फीट की दूरी में बैठे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। आपको अंतर समझा रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को अंतर नहीं पता है और ये गलती कर देते हैं। और आप अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के परमिशन के बिना भी, क्योंकि आपको अपना दोस्त समझ के फोटो भेजा था, आपसे गलती में भी साइबर क्राइम होता है, ये बता रहा हूँ। तो आप वो फोटो अपने स्टेटस पर लगा दिया और स्टेटस उसके घर के किसी व्यक्ति ने देख लिया और वो जाकर के अपने बेटे को, आपके दोस्त को चमकाया, उसको 2 चप्पड़ मारे, उसकी बेटी को जो लड़की थी उनके घर वालों ने उनको बहुत ज़्यादा मारा पीटा। तो भैया अब उसके जो आपके दोस्त हैं, वो जो लड़की है वो, या जो उसके फैमिली वाले, कोई भी आपके नाम से कंप्लेन कर सकता है कि आपने साइबर क्राइम किया है, क्योंकि आपने उसका प्राइवेसी का वायलेशन किया है। तो सोचिए जिसमें लोग 5-5 फीट की दूरी में बैठे हैं, वैसा फोटो अगर आप शेयर करें तब आपसे साइबर क्राइम हो जा रहा है, क्योंकि आपने उनकी प्राइवेसी तोड़ी है, उनकी निजता तोड़ी है। हाँ, क्योंकि दोनों को भाई निजता का अधिकार था कि किसको फोटो देखना चाहिए किसको नहीं देखना चाहिए। वो आप डिसाइड नहीं करेंगे कि आपको भेज दिया, आप उसके दोस्त हैं तो आप सबको दिखाते रहेंगे दुनिया भर में। समझ में आया बात? हाँ, तो गलती से भी ये चीज़ मत कीजिएगा। लोगों को लगता नहीं कि क्राइम है, मगर ये क्राइम है, केस होगा तो आप तुरंत यहाँ से सपाचट हो जाएंगे दोस्तों, ठीक। हाँ, बोला नहीं, सब चीज़ प्रैक्टिकल रूप में सीखिए जीवन में। इसलिए दूसरी बात, फिर कभी इनका हाथ पकड़ के घूम रहे हैं, बाहों बाहें डल घूम रहे हैं, वैसा फोटो आप शेयर किए तब तो फिर पूरा खत्म ही है आपका कैरियर, ठीक। हाँ सर, चलिए तब पूरा समझ में आ गया। हाँ सर, ये हो गया। तो अपने मोबाइल का उपयोग किया था स्टेटस लगाने के लिए, हाँ सर, 4 और लोगों को सेंड करने के लिए, हाँ सर, इसलिए आपका कंप्यूटर है, मोबाइल भी कंप्यूटर, इसलिए आपका वो साइबर क्राइम के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। आप किसी लड़की का, मतलब आप ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है और आप लास्ट में कोई लड़की आपको बोल रही है कि लड़की धमका रही है कि मेरे पास तेरा फोटो है, तेरा मेरा फोटो है, तू मेरे को 5,000 रुपये दे, 10,000 रुपये दे, 1 लाख रुपये दे, नहीं तो मैं तेरे घर में दिखा दूंगी, तेरे को बदनाम कर दूंगी, ये वो। ये लड़का सेम चीज़ कर रहा है कि मेरे पास तेरा मेरा फोटो है, पर्सनल फोटो है, जो हम लोग साथ में बिताए थे पर्सनल टाइम, वो सब फोटो है, तू मुझे इतना इतना पैसा भेज, नहीं तो मैं तेरे को बदनाम कर दूंगा। अब लड़की निकली चतुर, तुरंत गई साइबर क्राइम वाले के पास और बोली भैया ऐसा ऐसा मेरे बॉयफ्रेंड है, ये रहा उसका नंबर, इस नंबर से मैसेज आता है, मेरे को ऐसा धमकी दिया। उसके बॉयफ्रेंड को इतना कूटेंगे भाई पुलिस वाले, ओ हो, सूजी है, हाँ, तो वही वाला हिसाब हो जाएगा। और दूसरी बात, साइबर क्राइम में आपको महिलाओं को भी ये जागरूक करना चाहूंगा कि आपको जो लगता होगा ना कि यार मेरे बाप को चले, मेरी माँ को चलेगा, क्या होगा, ये होगा, फलना होगा, ढिमका होगा, तो साइबर क्राइम का सबसे पहला लॉ है कि आपकी, अगर आप लेडीज हैं तो आपकी आइडेंटिटी को छुपाया जाता है, अर्थात आपके नाम को किसी तक नहीं बताया जाएगा। अगर आप बालिग हैं तब तो और मत डरिए, आप नाबालिग आपसे हो गया
तब भी उसके लिए प्रावधान है कि आपको एक महिला अधिकारी दी जाएगी जो आपकी तरफ से सब चीज़ का प्रावधान करेंगी। और अगर आप बालिग हैं तब तो आपके माँ बाप को भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जाएगा, और आप नाबालिग हैं तब भी आप चाह रही हैं कि भैया मेरे माँ बाप को मत इन्फॉर्म कीजिए, तो भी आपको एक महिला अधिकारी दी जाएगी। अर्थात आप ये समझ गए कि आपका नाम तक किसी को पता नहीं चलेगा, और जिसने आपके साथ साइबर क्राइम किया, जिसने आपको कॉल करके धमकी दिया, आपका फोटो कहीं फैला दूंगा, सब जगह ये कर दूंगा वो कर दूंगा, जो धमकी दे रहा है वो कुछ नहीं कर पाएगा, और उससे पहले पुलिस उसको पकड़ करके दबोच लेगी और उसका फ़ोन छीन लेगी। और गलती से अब जो लड़के हैं उनको बता दो, जो लड़कियां हैं जो ऐसा करती हैं उनको बता दो कि अगर आप लोग शेयर कर दी कि मुझे पुलिस से पकड़वाई, रुक अब शेयर कर रहा हूँ, तो आपको पता चल गया पहले ही, तब गलती शेयर कर दी तो जो आपके बचने का 1% भी चांस था कि आप बच के निकल जाते, क्योंकि आपने सिर्फ अभी धमकी दी थी, वैसा कोई कार्य किया नहीं था। तो आपको ये हो जाएगा, नादानी है बच्चों की, नादानी धमकी दे दिया होगा, पैसे वैसे की जरूरत होगा तो छोड़िए, माफ़ कर दीजिए, तो आपको थोड़ा बहुत पेनाल्टी साथ 2-4 हज़ार रुपये लेकर के जो कोर्ट में आपको छोड़ दिया जाएगा। मगर अगर आपने शेयर कर दिया और उस लड़की का इज्जत रियल में खराब हो गया, तो फिर आपको जेल जाना निश्चित है, तय है, परमानेंट है, और जेल में आपको अंदाजा नहीं है कि आपके साथ क्या क्या होगा। जो भी व्यक्ति, आपको एक बात बता दूं मैं, जो भी व्यक्ति जो रेपिस्ट होते हैं, खासकर जो रेप करके आते हैं या जो लड़कियों का इज्जत से कुछ खिलवाड़ करके आते हैं, जेल में जो कैदी है ना वो भी उनको नहीं छोड़ते हैं, और जेल में लोग कैदी जो हैं वो उनकी इज्जत लूट लेते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा आप। इसलिए वैसा क्राइम मत कीजिए कि आपको वैसा दिन का भी देखना पड़े। अगर आप में से कोई लड़का जो इस दौर से गुजर रहा है तो भी हाथ जोड़ करके माफ़ी मांग लीजिए। कोई लड़की है जिससे जो कोई क्राइम कर रही है तो भी हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लीजिए, और अपना सब चीज़ आपस में रफा दफा कर लीजिए। वैसे कुछ कंटेंट है एक दूसरे के पास, रिश्ते में अब नहीं है, तो धमकाने के बजाय उसको डिलीट कर दीजिए, ताकि किसी तीसरे के पास अगर वो चला गया और आप अब कर भी नहीं रहे और किसी तीसरे ने भी कर दिया तो आप फंसेंगे, क्योंकि आपने उस तीसरे को शेयर किया था। इसलिए इन सब चीज़ों से बहुत बारीकी के साथ बच के रहेंगे। यही चीज़ आपको बहुत जागरूकता के साथ बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे आजकल इसी का शिकार हो रहे हैं। लोग कम उम्र के हैं, कम उम्र समझदारी में जोश में आकर के इस तरीके से एक दूसरे को ब्लैकमेल करते हैं, इस तरीके से एक दूसरे को धमका देते हैं, इस तरीके से गलत उपयोग करते हैं। यार सबसे पहली बात मैं बता रहा हूँ, देखिए पहली बात तो जब आपका और आपके पार्टनर का कुछ प्राइवेसी फोटो अर्थात आप सोचिए, उस पल को सोचिए, उस समय भले आपके मन में फ्रॉड, मान लीजिए मैं लड़का हूँ, मेरे मन फ्रॉड था ही, मगर अगर सामने वाले के मन में तो सोचिए कि वो किस हद तक उस समय आपको चाहती होंगी, आपको कितना सम्मान इज्जत करती होंगी, किस हद तक प्यार करती होंगी, जो उस हद तक का फोटो आपके साथ उन्होंने खिंचवा लिया, और किस हद तक आप पे विश्वास करती होंगी। तो उस एक पल में जो विश्वास उनके दिल में था, भले आज वो खराब हो गई है, भले आज आपको छोड़ दी है, और उस पल में जो उनके मन में आपके लिए इज्जत था, प्यार था, जिसके वजह से आपको उन्होंने इतना हक दिया अपने जीवन में, उसी का इज्जत करके कम से कम आप इन सब चीज़ों से दूर रहे, और उनका नाम इज्जत कभी भी खराब करने की कोशिश ना कीजिए। क्योंकि लड़के जो हैं तो उनका तो इज्जत एक बार मेंटेन हो सकता है, कहीं भी बाहर कमाने खाने गए वहीं अपना जीवन बसा सकते हैं, मगर लड़कियों का जीवन बहुत नर्क कर देते हैं, क्योंकि आज भी हमारे समाज में लड़कियों पे सबसे पहले उंगली उठती है। अगर लड़का आपका 4 लड़कियों से हंस के बात कर रहा है, लड़का जवान हो गया, प्ले बॉय है, ऐसा नाम दिया जाता है, मतलब उपाधि की तरह समझा जाता है। मगर एक लड़की चाहे उसको भाई ही बोलती है, मगर 4 लड़कों से या 2 लड़कों से, एक लड़के से भी हंस के बात कर ली, और दूर से आप देख रहे हैं कि पास गए भी नहीं, आप क्या लग रहा है, हाँ भाई कैसा है भाई, हाँ भाई आप कैसे हो, ऐसे ही बात करिए लड़की। अरे नहीं ना भैया घर आया करो ना, आप चलिए भाई, चलिए घर, चलिए भैया आइए ना, वो एकदम प्यार से बोले। आप दूर से देखे तो दूर से देखने वाला आदमी क्या बोलता है पता, जो पड़ोस से देखता है, पूरा कैरेक्टर लेस लड़की है, पूरा बिगड़ के माटी हो गई है, पूरा खराब लड़की, बहुत गंदी लड़की है। ये है हमारे समाज का नजरिया आज भी, और सच्चाई है ये दोस्तों, और आप इस बात से सहमत करते होंगे, कमेंट कीजिएगा हाँ बात तो सही है सर। तो मैं यही चाह रहा हूँ कि अब आप आने वाली नई युवा पीढ़ी हैं, आप आने वाला समाज बनाएंगे, तो कम से कम आप इन सब मानसिकताओं से दूर रहिए, अपने दिमाग को इन सब कुंठित मानसिकताओं से दूर कीजिए। जैसे आपको हक है 4 लोगों से हंस के बात करने का, बस उनको भी 4 लोगों से हंस के बात करने का। और ये भी जरूरी नहीं है कि जैसे आपके लड़का होकर के लड़की दोस्त है तो गलत कोई रिश्ता नहीं है, तो ये भी जरूरी नहीं कि उसका सबके सब भैया ही रहे लड़की के, उसके भी दोस्त हो सकते हैं, और वो रिश्ता भी गलत नहीं हो सकता है। तो इस सब मानसिकता को अपने ध्यान में जरूर रखें। हाँ, और ये बताओ कि अपने रिश्ते में याद रखें, और खासकर सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ, आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ठीक है, आप दोनों शादी हो पाए तो पॉसिबल कोशिश कीजिए, शादी कीजिए, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं हो पाती शादी, आपको कहीं और शादी होती है, तो अपने रिश्ते को इस तरीके से अंत कीजिए, इस तरीके से एंड कीजिए कि कल वो अपनी पत्नी आपकी गर्लफ्रेंड अपने पति के साथ बच्चों के साथ हो, और आप बॉयफ्रेंड जो थे अपनी पत्नी अपने बच्चों के साथ हो, तो आप एक दूसरे से नजर चुराए ना, अरे वो है चल भाग, ऐसा नहीं होना चाहिए। रिश्ते का अंत भी इस तरीके से कीजिए कि आप आपस में कभी भविष्य में मिले तो आपस में एक दूसरे के सामने हंस कर खेल करके बात कर सके, और एक दूसरे के पार्टनर को इंट्रोड्यूस करा सके एक दूसरे से, ये मेरी फ्रेंड थी, ये मिली आप इनसे, ये मेरी फ्रेंड थी, ऐसा करके। समझ में आया बात? तो रिश्ते का अंत इस तरीके से कीजिए, तभी जाके एक दिन हमारे पूरे भारत में संतुलित समाज बन पाएगा, जहाँ लड़के लड़कियां सब समान रूप से रहेंगी, सभी रिश्तों में मिठास रहेगा, सभी रिश्तों में सम्मान का भावना रहेगी। ठीक, खराब करने से ना कुछ अच्छा नहीं होता, याद रखेंगे बात, है ना। अगर उंगली काटूंगा तो खून ही बहेगा यहाँ से, उंगली काटने से नया उंगली नहीं निकलेगा, इस बात का ध्यान रखिए। इसलिए किसी की भी उंगली मत काटिए, है ना। हाँ चलिए,
तो इस बात रखेंगे, साइबर क्राइम का ध्यान रखेंगे, और जो बहुत कुछ जरूरी चीजें बताया हूँ उससे आपका व्यक्तित्व विकास होगा, जिससे आपको इंटरव्यू में बहुत फायदा मिलेगा। ये जो पूरा आपको चीज सिखाया बताया, ये पर्सनालिटी आपके अंदर होनी चाहिए ताकि आपको इंटरव्यू में इसका फायदा मिलेगा। जब अपने व्यक्तित्व को इस तरीके से बनाएंगे ना, तो आप ऑटोमेटिक ही सकारात्मक हो जाएंगे, और जब आप सकारात्मक होंगे तो ऑटोमेटिक ही जब से वार्तालाप करेगा व्यक्ति, ऑटोमेटिक ही उसको बहुत पॉजिटिव फील होगा, बहुत सकारात्मक फील होगा कि यार कितना अच्छा सोच है इनका। बस वही वाली बात है, मगर इस चीज को अपने सोच तक मत रखिए, अपने दैनिक जीवन में अपनाइए। भी आप अपनाते हो कि जितना ज्ञान पेल रहे हो ऐसा बोल देंगे आप लोग, मैं जान रहा हूँ यही लैंग्वेज होता है आप लोगों का। हाँ दोस्तों, मैं अपनाता हूँ। आप मेरे परिचित में किसी से पूछेंगे, मेरे किसी भी लड़की दोस्त से, मेरे किसी भी लड़की मित्र से, चाहे मेरे किसी से पूछें, किसी से भी, तो बता देंगे कि आपको कि मैं लड़कियों लड़कों का, और खासकर लड़कियों का बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ, बहुत सम्मान की नजर से उनको देखता हूँ, और बहुत सम्मान के साथ उनके साथ बिहेव भी करता हूँ। समझ में आया बात? कोई लड़की अगर मेरे साथ गलत बिहेव भी कर ले तब भी मैं माफ़ कर देता हूँ कि ठीक है छोड़ो, ये वाली बात रखेंगे आप, ठीक। हाँ, अगर मेरे को किसी ने धोखा दे दिया तो उसको बदला लूंगा, इसलिए बदनामी करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। धोखा दे दिया, ठीक है, चलिए जाइए, कोई बात नहीं, टाटा बाय बाय, सी यू। समझ में आया बात? कल फिर कॉल करिए, उनको जरूरत पड़ा, अगर मेरी औकात है मदद करने की, फिर मैं मदद करता हूँ। तो इसलिए अपने आप को ऐसा बनाइए कि लोग आपके सामने हाथ मांगने के लिए फैलाएं, है ना, आपको देने के लिए नहीं। अपना व्यक्तित्व इस प्रकार बनाइए कि आपसे लोग मदद मांगने आए, आपको मदद करना न पड़े, और उनको आपको मदद करना ना पड़े। इसलिए आप भी, सभी मेरे जितने पुरुष भाई बहन हैं, ये भाई बंधु जो भी आप सुन रहे हैं, दोनों के लिए बात है, दोनों अपने व्यक्तित्व को उस तरीके से बनाए, ठीक। हाँ सर, चलिए, और भी बहुत सारी चीजें हैं, वो सब अलग टॉपिक सेट के कहीं मिलेंगे तो वार्तालाप करेंगे, ठीक है। तब समझ गए सर साइबर क्राइम क्या है? हाँ सर, हम साइबर क्राइम क्या है हम समझ गए। आइए, जब साइबर क्राइम क्या समझ गए तो हम इसके आगे चर्चा करते हैं आपका बिंदुओं पर, ठीक। हाँ सर। तो सबसे पहले आपको हम जिस चीज पर चर्चा करेंगे सर, आपका वो है, तो सर आपका फिशिंग, स्पूफिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट तो हो गया। अब आपका रहेगा सर हैकिंग, और इसी क्रम में हम पढ़ते पढ़ते इन सबको हम चर्चा कर लेंगे, ठीक। आइए तो हम चालू करते हैं। आपका हैकिंग क्या होता है? हैकिंग तो बहुत अच्छे से आप सब जानते होंगे। हाँ सर, क्योंकि सब इसका प्रयोग करते रहते हैं। आइए, हैकिंग क्या रखेंगे? हैकिंग क्या है? तो आइए इसका आंसर निकाल दो। हैकिंग क्या है यार? आपका सिस्टम किसी ने हैक कर लिया, और क्या आपका कंट्रोल नहीं रह गया उस पर, इस चीज बात को बोलते हैं हैकिंग। हैकिंग साइबर क्राइम, ठीक। चलिए, हाँ सर, हैकिंग इज आइडेंटिफाइंग एंड एक्सप्लॉइटिंग वीकनेस इन कंप्यूटर सिस्टम। अर्थात क्या बोल रहा है सर? वो कुछ और नहीं, हैकिंग क्या है बोल रहा है? तो आइडेंटिफाइंग एंड एक्सप्लॉइटिंग करना वीकनेस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। आपके कंप्यूटर सिस्टम अगर कोई वीकनेस है तो उसको आइडेंटिफाई करना कि क्या वीकनेस इस कंप्यूटर सिस्टम है, और उसको एक्सप्लॉइट करना, मतलब उस कमजोरी का फायदा उठा करके उसके सिस्टम में प्रवेश कर जाना, ठीक। तो कंप्यूटर सिस्टम एंड और कंप्यूटर नेटवर्क, तो आपके कंप्यूटर नेटवर्क में, आपके कंप्यूटर नेटवर्क में जो कमी है, आपके कंप्यूटर सिस्टम में जो कमी है, उस कमी या उस वीकनेस का, उस कमी का फायदा उठा करके एक्सप्लॉइट करना, मतलब घुसपैठ कर जाना, या आपकी आइडेंटिटी को चुरा लेना है आपका हैकिंग। अर्थात साइबर क्राइम इज कमिटिंग अ क्राइम विद द एड ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। साइबर क्राइम में वही बोल रहा है, वही आपके कंप्यूटर्स का और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी का उपयोग करके ही कोई क्राइम किया जाता है, ठीक। हाँ सर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। एथिकल हैकिंग इज अबाउट इम्प्रूविंग द सिक्योरिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स एंड और कंप्यूटर नेटवर्क्स। एथिकल हैकिंग इज लीगल, यही चीज याद रखेंगे कि लीगल कौन सा हैकिंग होता है जो लीगल होता है। तो एथिकल हैकिंग जो है, एथिकल हैकिंग वो आपका लीगल है, अर्थात एथिकल हैकिंग जो है वो लीगल हैकिंग कहलाती है। और अनएथिकल एथिकल का मतलब होता है नैतिक, तो नैतिक मूल्यों को ध्यान में रख करके जो हैकिंग की जाती है आपकी एथिकल हैकिंग होती है ना। और जबकि अनएथिकल होती है, अनएथिकल मतलब अनैतिकता के साथ जो हैकिंग की जाती है वो आपकी इलीगल होती है। सर दोनों मतलब क्या है? आइए आपको समझाता हूँ। जैसे भैया आपको पता है कि पूरे प्रधानमंत्री का इतना बड़ा ऑफिस है, उसमें इतनी सारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, कोई डीआरडीओ कोई इसरो है, तो जैसे हो तो उनका पूरा इन्फॉर्मेशन है, तो सबके पास अपने पर्सनल एथिकल हैकर हैं।
जो उनके सिस्टम की सुरक्षा करते हैं। तो हैकर सिर्फ सिर्फ खराब नहीं होते, हैकर अच्छे भी होते हैं। एक हैकर जो सूचना चोरी कर रहा है, एक हैकर जो सूचना को चोरी होने से बचा रहा है। हाँ सर, अंबानी की कंपनी इतनी बड़ी है तो वहाँ हैकर होंगे, कि किसी और की बहुत बड़ी कंपनी वहाँ हैकर होंगे, क्योंकि कोई अनएथिकल हैकर, खराब हैकर, अनैतिक हैकर सूचना चोरी करना चाह रहा है तो उसका एथिकल हैकर, उसका नैतिक हैकर उस चोरी को बचाना चाहेगा, उस चोरी से रोकना चाहेगा या उस सिस्टम को सिक्योर करके रखेगा। सोचिए कोई हैकर है, वो पूरे SBI बैंक के सारे नेटवर्कों को हैक कर लिया, तो पूरा पैसा तो अपने अकाउंट में भेज लेगा ना वो। हाँ, मतलब आपको पूरा जो सिस्टम इतना सिक्योर क्यों है कि भैया वो पूरा एनक्रिप्ट करके रखे हुए हैं। पहली बात ये, और दूसरा बात कि कोई हैकर को रखे हुए हैं इन सब चीज़ पे निगरानी रखने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, कोई हैकिंग ना कर सके। ठीक, हाँ सर, आपको समझ में आ गया एथिकल हैकर और आपके एथिकल हैकिंग और अनएथिकल हैकिंग में। हाँ सर, एथिकल हैकिंग आपका लीगल होता है, अनएथिकल हैकिंग आपका इलीगल होता है। ठीक, हाँ सर, हैकिंग क्या है सर आपका? हैकिंग वही कि कंप्यूटर नेटवर्क का प्रयोग करके किसी दूसरे के सिस्टम पे कंट्रोल स्थापित कर लेना, उसके वीकनेस का, उसके कंप्यूटर के नेटवर्क का, कंप्यूटर के सिस्टम के वीकनेस का उपयोग करके उसका एक्सप्लॉइटिंग कर लेना, और उसमें प्रवेश कर ले जाना, घुसपैठ कर जाना, और उसकी आइडेंटिटी को चोरी कर लेना और उसकी आइडेंटिटी से क्राइम कर लेना। हाँ सर, ये सब आ जाता है आपके हैकिंग के अंदर। ठीक, हाँ सर, मुझे इतना ही जानना है आपको, इससे जानने की जरूरत नहीं था। इसमें याद रखेंगे, कभी ये पूछ लिया तो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। एथिकल और अनएथिकल उसका दो वर्गीकरण है, और आप रखेंगे टाइप्स ऑफ हैकिंग बोलेगा तो 3 टाइप्स ऑफ हैकिंग में सबसे फेमस हैकिंग आता है आपका यही। ठीक, हाँ सर, ठीक, ये आपके हैकिंग के अलग अलग प्रकार है, इस बात का ध्यान रखेंगे। सर कौन कौन सा? सर आपका 3 टाइप्स ऑफ हैकिंग होता है। हैकर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3, तो जो हैकर है उनको 3 हिस्से में क्लासिफाइड किया गया है। हैकर्स को 3 हिस्से में बांटा गया है। ठीक, इन 3 क्लासिफाइड में क्लासिफिकेशन किया गया है, वर्गीकरण किया गया है 3 डिफरेंट कैटेगरी में। हाँ सर, ब्लैक हैट हैकर, व्हाइट हैट हैकर, ग्रे हैट हैकर। ठीक, काली टोपी वाला हैकर, सफेद टोपी वाला हैकर और ग्रे हैट हैकर। हाँ सर, तो याद रखेंगे ब्लैक हैट हैकर, व्हाइट हैट हैकर, सफेद काला और आपका ग्रे हैट हैकर। इसी में आपको कभी और कोई और कलर का नाम दे करके भी आपको पूछ सकता है कि इसमें कौन सा हैकर का वर्गीकरण है, तो आप याद रखेंगे नहीं सर, केवल ब्लैक, व्हाइट और ग्रे ही आपके एथिकल हैकर के प्रकार हैं। ठीक, हाँ सर, चलिए ठीक, अर्थात आप भी हैकर बन सकते हैं। हैकिंग का कोर्स भी होता है, मगर आपको जो हैकिंग सिखाया जाएगा वो एथिकल हैकिंग का कोर्स होगा, है ना। आप उस एथिकल चीज का उपयोग अनएथिकल रूप के लिए करेंगे तो बात आपका है अलग, है ना। हाँ, कैल्विन मिटनिक, कोई मतलब निश्चित। चलिए, हाँ सर, तो आपका हैकिंग आप समझ गए। चलिए दोस्तों, आपने हैकिंग समझ गए तो हम दूसरी चीज़ों पे अब चर्चा करते हैं। हैकिंग हमारा हो गया, ठीक, इससे आपको जितना क्वेश्चन बनेगा आपको समझ में आ गया। ठीक, हैकिंग के बाद आपका आएगा दोस्तों कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट देख लेते हैं। ठीक, हाँ, ये सर कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट मतलब कॉपीराइट का जो उल्लंघन अगर कोई करता है, कॉपीराइट का, कॉपी के अधिकार का कोई उल्लंघन करता है तो कहलाता है वो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। जैसे आपको बताऊंगा, क्या आप समझते ही होंगे, ये बहुत बड़ा चीज़ नहीं है हमारा, आपको फिर भी मैं बता दूंगा। कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, हाँ सर, अर्थात कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट मतलब क्या होता है, पायरेसी करना होता है किसी ग्रुप में। हाँ सर,
कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट मतलब पायरेसी भी उसका एक ग्रुप है और भी बहुत सारे तरीके से होता है। कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट इज द यूज ऑफ वर्क्स प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट विदाउट परमिशन। अर्थात कॉपीराइट एक नियम होता है, दिख रहा है कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, तो कॉपीराइट का अधिकार होता है कॉपीराइट। देखिए तो कॉपीराइट कहने का मतलब क्या होता है आपको मैं बता रहा हूँ, पहले आप देख लीजिए। कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट इज द यूज ऑफ वर्क्स प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट। आपका जो कार्य है वो प्रोटेक्टेड होगा एक कॉपीराइट से, आपके कॉपी के अधिकार से। हाँ सर। विदाउट परमिशन फॉर अ यूजेज वेयर, विदाउट परमिशन मतलब बिना परमिशन के कोई आपके कॉपीराइट अधिकार का उपयोग कर रहा है तो। फॉर अ यूजेज वेयर सच परमिशन इज रिक्वायर्ड देयर बाय इन्फ्रिजिंग सर्टेन एक्सक्लूसिव राइट्स ग्रांटेड टू द कॉपीराइट। सब छोड़ दीजिए, कहने का मतलब क्या आपको मैं बताता हूँ। आइए सर, कॉपीराइट मतलब देखिए, अब आपने एक बात बताइए, जैसे हम भारत में पहले बहुत सारा ज़्यादा हुआ है कि भारत के लोगों ने बहुत सारी चीज़ों की खोज की, मगर वो नाम आज भारत वाले को लोगों को प्राप्त नहीं है, वो नाम किसी और व्यक्ति के नाम से प्राप्त है, क्योंकि उसने उस चीज़ पे अपना कॉपीराइट ले लिया था। अर्थात अपने कॉपीराइट क्या है सर? कॉपीराइट कुछ और नहीं बल्कि समझिए आप कि सर आपका एक नियम कानून का संग्रह है, नियम कानून का संग्रह है। सर किस नियम कानून का संग्रह है? आइए बताता हूँ कि मान लीजिए आपने एक ऐसा साइकिल बनाया जो सर जमीन में चल सकती है, सर जो आपके पानी में चल सकती है, ठीक है, और आप जाकर के उसके नाम से पेटेंट करा लिए, है ना, आप उसके नाम से पेटेंट करा लिए, आप उसका कॉपीराइट ले लिए, ठीक है, समझा रहा हूँ, पेटेंट और कॉपीराइट थोड़ा सा डिफरेंस है और समझ लीजिए, ठीक है, आपने उसका पेटेंट कराया, कॉपीराइट ले लिया। अर्थात अब दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा साइकिल बनाता है आपके डिजाइन में, अलग डिजाइन से बनाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, आपके डिजाइन से कोई भी व्यक्ति ऐसा साइकिल बनाता है जो जमीन पे भी चल रहा है, पानी पे भी चल रहा है, और उसने आपसे परमिशन नहीं लिया है, आपसे कॉपीराइट का अधिकार नहीं लिया है कि क्या मैं आपकी जैसा कॉपी कर सकता हूँ, आपके जैसे कॉपी कर सकता हूँ, आपने जो सिस्टम बनाया उसका कॉपी कर लूँ क्या मैं, आप मुझे अधिकार देते हैं क्या, इसलिए इसका नाम ही है कॉपी कर लूँ क्या मैं, इसका राइट या अधिकार आप मुझे देते हैं क्या? तो आप बोलेंगे नहीं देता हूँ, ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत की बात नहीं। मगर कोई आदमी उससे बिना पूछे आपके सामान का, आपके टेक्नोलॉजी का, आपके पद्धति का कॉपी कर लिया बिना आपके अधिकार के, आप बिना उसको अधिकार दिए नहीं, बिना आपसे अधिकार लिए, तो उसने क्या किया? उसने इन्फ्रिंजमेंट किया, अर्थात उसका उल्लंघन कर दिया। तो ऐसे टाइम पे जो ये नियम कानून बना हुआ है, इस नियम कानून में हिसाब से उस व्यक्ति के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और उसको सजा दिया जाएगा, उससे पेनाल्टी लिया जाएगा, उसके बदले जो काम किया है उसके बदले आपको पैसा दिया जाएगा, चाहे जो भी डिसाइड करेगी कोर्ट काम होगा। हाँ सर, कॉपीराइट वही है कि जैसे मान लीजिए मेरे चैनल का नाम है एनालाइजर, आते हैं आपके सिस्टम में, मेरा चैनल भाई कहाँ है सर? मेरा यूट्यूब पे चैनल है। हाँ सर, यूट्यूब पे चैनल है, यूट्यूब पे हमारा चैनल है, ठीक। हाँ सर, हमारा चैनल है यूट्यूब पर, किस नाम सर? एनालाइजर नाम से है, एनालाइजर ऐप CGPSC करके। हाँ सर, ऐप CGPSC करके है, ठीक। हाँ सर, एनालाइजर ऐप CGPSC करके है, मान लीजिए। अब मान लीजिए इसी चैनल, इसी नाम से कोई और व्यक्ति भी अपना एक नया चैनल बना लिया, इसी नाम का उपयोग करके, इसी नेम का उपयोग करके किसी और व्यक्ति ने वहां पर नया चैनल बना लिया, और उसमें उससे कोई भी कंटेंट वो डालता है या वो कोई भी और गलत कंटेंट डाल रहा है, कोई गलत भ्रामक नियम डाल रहा है, तो मैं तुरंत उसके ऊपर कॉपीराइट का केस कर सकता हूँ कि इसने मेरे नाम को बदनाम करने की कोशिश की है, मेरे चैनल के नाम को बदनाम करने की कोशिश की है, इसके ऊपर कॉपीराइट का उल्लंघन किया, इसके ऊपर तुरंत केस किया जाए। हाँ, तो बात ये होगी तुरंत उसके ऊपर केस हो जाएगा और वो चल जाएगा जेल, ठीक है। दूसरा, अगर मैं जो है पढ़ा रहा हूँ, मेरा बड़ा है पढ़ाया हुआ क्लास है, इसको सेम टू सेम कट पेस्ट करके, कॉपी पेस्ट करके कोई अपने नया चैनल बनाए और वहां पे पूरे वीडियो को प्ले कर दे रहे हैं, तो उन लोगों को क्या लगेगा? हाँ भैया कि प्रतीक सर एनालाइजर ना पढ़ा करके उस जो भी नाम रहेगा चैनल का ABC उसमें पढ़ाते हैं, तो उसने फिर कॉपीराइट को उल्लंघन किया, क्योंकि मैं पढ़ाने का, मेरा कॉपीराइट क्या है? मेरे अपने चैनल एनालाइजर पे पढ़ाने का, मेरे वीडियो इस चैनल के अलावा कोई और व्यक्ति अपने चैनल पे नहीं दिखा सकता है। हाँ सर, तो कॉपीराइट का उल्लंघन हो गया, ठीक। हाँ सर, अब समझ गए भली बात ही कि कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट क्या है, ठीक। तो लिखा कि आपका जो काम है, आपका जो वर्क्स है, वो प्रोटेक्टेड होता है बाय कॉपीराइट से, अर्थात कॉपी करने के अधिकार से प्रोटेक्टेड होता है, और आपके विदाउट परमिशन अगर कोई चीज को तोड़ता है तो उसको उल्लंघन कर दिया है, ठीक। हाँ सर, चलिए, आप कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट मतलब भी भली बात समझ गए, ये बात मैं जानता हूँ, ठीक। इसलिए आप देखते हैं कॉपीराइट में ही कि कई लोग आप देखते हैं, नाम सुनते हैं ना, कि एक होता है आपका रिबॉक, है ना, रिबॉक मान लीजिए, जो भी है, स्पेलिंग में नहीं जान रहा हूँ, हाँ सर, REE है, जो भी है, रिबॉक मान लीजिए, चलिए REE है, मगर जिसको आप इसके कॉपी बनानी है, इसका नकल बनाना है, तो रिबॉक ना लिख करके, डिजाइन सब चीज सेम दिखेगा, मगर क्या लिखता है इसमें? री बुक लिख देता है, डबल O लगा देता है, रीबुक कर देता है ना। एडिडास को
एडिडास कर देता है, एडिडास, एडिडास। हाँ सर। नाइक, नाइक को नाइकी कर देता है। हाँ सर। अच्छा, वो इसीलिए ऐसा करते हैं कि उनका सामान मार्केट बीच है मगर वो कॉपीराइट का उल्लंघन ना हो। सेम टू सेम इसी नाम को लगा करके वो कितने इससे भी अच्छे क्वालिटी के सामान बेचेगा ना, मगर नाइक कंपनी के पास ही उसका नाम यूज करने का अधिकार है, अर्थात उस नाम का उपयोग कोई और नहीं कर सकता। हाँ सर, अब समझ गए भली भांति कि सॉफ्टवेयर में भी वैसी है, इसमें भी वैसी है, सब में वैसी है। ठीक, चलिए। तो जैसे मेरे पढ़ाए हुए चीज को, मेरे कंटेंट को कोई कॉपी पेस्ट करता है तो भैया मैं उस पर केस कर सकता हूँ, अर्थात जो मैं जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने की जो पद्धति है उसको तो कोई कॉपी कर ही नहीं पाएगा, पहली बात। इसलिए अभी छत्तीसगढ़ में थोड़ा मुद्दा चल रहा है ये वाला कि अभी हमारे CGPSC नॉलेज और हमारे जो अन्य कोचिंग सेंटर है, मतलब कि हमारे कोचिंग सेंटर है अपना कॉम्पिटिशन एकेडमी, दोनों के बीच यही कॉपीराइट वाला इशू चल रहा है। आप भली भांति परिचित होंगे उस चीज़ से। उसमें भी यही सब मुद्दा चल रहा है कॉपीराइट वाला, कि उन्होंने इनका कंटेंट चोरी किया, इन्होंने उनको, मतलब वो सब चीज़ चल रही है अपनी अपनी बातें, और सब आप जान रहे होंगे भली भांति। हाँ सर, तो चलिए, सब आपका काम है, सब मैं बात नहीं करूँगा भाई, वो लोगों का काम है। तो मैं बोलता हूँ कि अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं बस इतना ही सलाह देना चाहूँगा कि कॉपी करना है आपको, मेरा कॉपी करना है ना, ठीक है, आप मुझसे कॉल करके बात कीजिए। आप मुझसे पूछिए, सर मैं आपका इस क्लास को कॉपी करके अपने बच्चों को और ज्ञान बढ़ाना चाहता हूँ और ज्ञान देना चाहता हूँ, क्या मैं आपके कंटेंट जो आप बोर्ड पे पढ़ाते हैं उसको यूज़ कर सकता हूँ और नोट्स बना के बच्चों को अलग से पढ़ा सकता हूँ? हाँ दोस्तों, आप नोट्स बना करके अलग से पढ़ाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं कोई केस फेस नहीं करने वाला। अरे जिस स्कूल मिला करके बच्चों का ज्ञान बढ़ना चाहिए, बच्चों का फायदा होना चाहिए, बच्चों को एग्जाम निकलना चाहिए, बच्चों को पोस्ट मिलना चाहिए। कोई कहीं से कॉपी करना है आप कॉपी कीजिए, मेरे क्लास से कॉपी करना है कॉपी कीजिए, कहीं से कीजिए, बस आप एनालाइजर के कंटेंट को कॉपी करना आप कॉपी कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, मगर इतना जरूर कहूँगा कि परमिशन ले लीजिए, और हम तो भाई खुल करके परमिशन देंगे कुल मिला के, क्योंकि हम चाहते हैं बच्चों का भला हो। ठीक, चलिए। हाँ, मगर आपसे आदमी आपके कंटेंट जो लिखा हूँ बोर्ड पे इसका तो कॉपी कर लेगा, वो जो स्टाइल, द वे ऑफ टीचिंग, ये कोई कॉपी नहीं कर सकता। इसलिए अपना वे ऑफ टीचिंग, जो आपका स्टाइल है पढ़ाने का, वो बहुत यूनिक होता है ना। इसकी भी कॉपीराइट मिलती है, भी आपको बता दूं, इसकी बौद्धिक क्षमता का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहलाती है वो, उसकी भी कॉपीराइट हो जाए, उसका भी मतलब ये रजिस्ट्रेशन होता है। छोड़िए, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए। तो आपका अगला है अनवारंटेड मास सर्विलांस। क्या? अनवारंटेड मास सर्विलांस, अनवारंटेड मास सर्विलांस। हाँ सर, अनवारंटेड मास सर्विलांस। हाँ सर, चलिए, कुछ नहीं है, आपको मैं समझा देता हूँ पहले। चलिए लेके आता हूँ, फिर समझा दूंगा। अनवारंटेड वारंटेड मास सर्विलांस। ये पहला सही है मगर ये अधूरा है। Mass surveillance can subject a population or significant component thereof to indiscriminate monitoring involving a systematic interference of people's right to privacy and all the rights that are privacy enables, including छोड़ दीजिए। मास सर्विलेंस क्या, आपको मैं समझा देता हूँ।
मास का मतलब ये सर आपका बहुत अधिक, मतलब मास मतलब बहुत अधिक जनसंख्या। ठीक ठीक, तो बहुत अधिक जनसंख्या का, बहुत बड़ी जनसंख्या का आप सर्विलांस कर रहे हैं, आप निगरानी रख रहे हैं बहुत बड़ी जनसंख्या पे, बहुत बड़ी जनसंख्या पर आप सर्विलांस करें, मतलब आप निगरानी रख रहे हैं, निगरानी पर कैसे रख सकते हैं सर? या तो आप उनका वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं सीसीटीवी से, आप उनका ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, या किसी भी अन्य माध्यम से, या अदर कोई भी और माध्यम से जिसपे उनका आपका अधिकार नहीं है। हाँ सर, और किस तरीके से कर रहे हैं? अगर आपके पास कोई वारंट नहीं है, अनवारंटेड मतलब बिना वारंट के बहुत बड़ी जनसंख्या का निगरानी वीडियो ऑडियो किसी अन्य माध्यम से करना ही आपका कहलाता है दोस्तों मास सर्विलांस। अर्थात आप सोचिए कि आप किसी लेडीज टॉयलेट है, वहां पे आपने कैमरा लगा दिया और उस कैमरे से आप पूरा रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और उसको रिकॉर्डिंग को अपने पास कैप्चर कर रहे हैं। आपको क्या परमिशन था उसका? आपके पास कोई वारंट नहीं है उस जगह का वीडियो रिकॉर्डिंग करने का। ठीक है, वैसे आपको ये भी अब तो हो गया भाई, बाथरूम की बात तो सर ये तो हाँ बहुत खराब बात है, बहुत गंदी बात है। ठीक, और अच्छा दूसरी बात पे कि आपने सोची कि पूरा स्टेशन, रेलवे स्टेशन है या कोई एयरपोर्ट है या कोई पब्लिक प्लेस है, कोई पब्लिक गार्डन जब बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं सब रहते हैं, वहाँ जो सीसीटीवी कैमरा लगा है आप उसको हैक कर लिए हैं, तब या बिना हैक के आप खुद वहाँ अपना सीसीटीवी कैमरा लगा दिए हैं और उस जगह का भी पूरा निगरानी आप रख रहे हैं, सब चीज़ को कौन आ रहा है कौन जा रहा है सब देख रहे हैं, तो सब कुछ कर भी नहीं रहे, आप सिर्फ इतना निगरानी रख रहे हैं बिना वारंट के, बिना परमिशन के किसी पब्लिक प्लेस पे आप निगरानी रख रहे हैं, तो भी वो दोस्तों हो जाएगा आपका अनवारंटेड मास सर्विलांस। और इसकी सजा बहुत भयानक हो सकती है कि वो ये भी बन सकता है कि आप आने वाले समय में आप आतंकवादी थे, वहाँ सब लोगों का आना जाना देख रहे थे, उसमें से आप किसी दिन को डिसाइड करते फिर बम फोड़ देते, तो आपसे कैसा भी खतरनाक चीज़ का केस लग सकता है। तो जो बच्चे ऐसा कर रहे हैं वो ऐसा ना करें। अब वो किसी भी रूप में एक्सप्लॉइट करने का, आपको किसी भी रूप में कुछ भी बनाया जा सकता है, आपको आतंकवादी भी घोषित किया जा सकता है, आप मस्ती मजे के लिए भी करेंगे तब भी आपको आतंकवादी बनाया जा सकता है। अर्थात इसलिए इन सब चीज़ों से दूर रहें। ठीक, हाँ सर, तो समझ गए होंगे अनवारंटेड मास सर्विलांस मतलब क्या है? बिना वारंट के बहुत बड़ी जनसंख्या का निगरानी रखना, वीडियो ऑडियो किसी माध्यम से, सीसीटीवी माध्यम से। हाँ सर, ठीक, हाँ सर, जैसे पूरा ट्रैफिक कंट्रोल है, पूरा ट्रैफिक कंट्रोल का जो सिग्नल है उसको आप हैक कर लिए और सब पूरा ट्रैफिक पे निगरानी रख रहे हैं, तो भी वो क्राइम है। किसी घर का नेटवर्क है, किसी को ऑफिस का सीसीटीवी है, आप उसको हैक कर लिए, खुद वहां पे अपना लगा के आ गए, तो भी वो क्राइम है। किसी जगह में गवर्नमेंट का साइट है जहाँ आपको परमिशन नहीं है कोई ले जाने के, कोई कैमरा या कोई चीज छुपा के ले जाने का, और आप छुपा के कैमरा या रिकॉर्डिंग कुछ लेके जा रहे हैं, वो गवर्नमेंट का पर्सनल साइट है और वहाँ की वीडियो फुटेज को आप चोरी कर लिए, आप उसको किसी को बांटे भी नहीं, मतलब उस पता चल गया कि आप चोरी किए हुए हैं, छोटा कैमरा लगा करके आप चल देंगे बेटा अंदर, और फिर चोरी करके कहीं बांट रहे हैं तब तो बात ही जाता, पूरा खत्म है, पूरा करियर खत्म है आपका। ठीक, हाँ सर, तो ये सब चीज से दूर रहेंगे। अनवारंटेड मास सर्विलांस भी आप समझ गए होंगे, भली बात ही। हाँ सर, हम समझ गए। आइए आते हैं हम नेक्स्ट पे। सेक्स एक्सटॉर्शन करते हैं सर, सेक्स एक्सटॉर्शन पे, एक्सटॉर्शन। हाँ सर, सेक्टॉर्शन। ठीक, हाँ सर, सेक्सटॉर्शन कुछ नहीं, बहुत इजी चीज़ है, आपको तुरंत समझाऊंगा, तुरंत समझ में आ जाएगा। जो आपको बताया भैया, जो अक्सर लोग करते हैं गलतियां एक नादानी की उम्र में और फिर बहुत बड़ा बड़ा सजा इसका भुगतते हैं, फिर जीवन भर होते हैं। सेक्सटॉर्शन कुछ और नहीं बल्कि क्या है? अ थ्रेट मेड बाय एन इंडिविजुअल स्टेटिंग दैट दे विल पब्लिकली एक्सपोज द विक्टिम्स एक्सप्लिसिट फोटोज एंड वीडियोज अनलेस द विक्टिम पेज मनी। अर्थात कोई व्यक्ति अगर आपको धमकी दे रहा है तो साइबर क्राइम के दायरे में आ गया, और साइबर क्राइम का जो साइबर सेल जो बना हुआ है साइबर पुलिस का, वो तुरंत उसको जाकर निपटा देगी। जब आपको बताया था भैया, तो कोई व्यक्ति आपका पर्सनल फोटो रखा हुआ है, कोई व्यक्ति आपका विक्टिम है, जो कि जिनके ऊपर क्राइम हो रहा है उनको विक्टिम हो जाता है, जिनके ऊपर क्राइम हो रहा है तो उनके अगर पर्सनल फोटोज को, उनके पर्सनल वीडियोज को वो बोल रहा है कि भैया मैं आपका एक्सप्लिसिट
अर्थात में बोल रहा है कि उसको पब्लिकली एक्सपोज कर दूंगा, पब्लिकली एक्सपोज कर दूंगा आपके फोटोज को, आपके वीडियो को। ऐसा वो क्या कर रहा है सर, वो आपका धमकी दे रहा है आपको। और उसके बदले में अगर आप चाहती कि मैं ऐसा ना करूं तो आप मुझे, विक्टिम को बोलता है कि आप मुझे पे करिए मनी, आप मुझे पैसा दीजिए। जैसे तात्पर्य, जैसे आपके पार्टनर का, या सिंपल आपका अकेले भी आप नहा रहे हैं, धुआ रहे हैं, कुछ वहां से किसी ने कोई वीडियो रिकॉर्डिंग कर लिया, कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग कर लिया, कुछ फोटो ले लिया, हाँ सर। अब कपड़ा वगैरह कहीं मॉल में चेंज करे, वहां से किसी ने फोटो ले लिया, वीडियो ले लिया, हाँ सर। या आप अपने पार्टनर के साथ कहीं घूम रहे हैं, आपका प्राइवेसी वाला टाइम बीत रहा है, उसको भी किसी ने ले लिया। या सोचिए कि वो सब खराब फोटो बनाओ करके, खराब इन खराब, वो सब मानसिकता का बात है। कुछ ऐसा फोटो भी है जिसमें भाई नॉर्मली अपने पार्टनर के साथ बैठ करके रेस्टोरेंट में खाना भी खा रहे हैं, अगर वो फोटो भी और वही बोल रहा कि मैं तेरे माँ बाप को दिखा दूंगा, तो मेरे को इतना पैसा दे। अब अपने पार्टनर से 2 फीट की दूरी में बैठे हुए हैं, सिर्फ बैठ के आइसक्रीम भी खा रहे हैं, तो उसको बोले मैं तेरे माँ बाप को दिखा दूंगा, मुझे इतना पैसा दे। जो ये क्राइम किया वो कर रहा है आपका सेक्स टॉर्सन। सेक्स टॉर्सन मेनली आपका आ जाता है कि सेक्सुअली अब्यूज होता है, मतलब जिसमें यहाँ पे सेक्स जेंडर एक्सपोज हो सके, अर्थात जहाँ पे न्यूडिटी हो, जहाँ पे थोड़ा मतलब कि जो बिना कपड़ों के ज्यादा फोटो हो, उसका ज्यादा इंक्लूड किया जाता है सेक्स टॉर्सन के अंदर का। बाकी वो सब जो केस है कि भाई आपको कपड़ा पहने हुए अपने पार्टनर के साथ घूम रहे हैं, तो आपके प्राइवेसी का जो उल्लंघन होता है उसके अंदर वो आ जाता है, हाँ सर। अर्थात यहाँ क्या है कि आपके वो न्यूडिटी वाली कोई फोटो है, आपको माने कि आप बिना कपड़े के आपको कोई फोटो है, वीडियो है, तो आप भाई सब बड़े हैं, तो आपको सब समझदार हैं, वैसा कोई फोटो है और आपको किसी के पास वो फोटो गलती से चला गया, या वो खुद उसने ही कैमरा लगा के वीडियो लगा के कैप्चर कर लिया, या आपसे ही गलती से आपके फोन से चोरी कर लिया, आप खुद अपने शौक से खींचते हैं, उसको किसी ने चोरी कर लिया, हाँ सर। या अपने पार्टनर को भेजते हो, अपने आपके पार्टनर किसी ने फोन से वो ले लिया, हाँ सर। तो सब क्राइम पहले तो सेंड करना भेज दीजिए, बंद कर दीजिए। अगर आप लोग दोनों पार्टनर एक दूसरे को ऐसी फोटोज भेज रहे हैं, तो एक उम्र में सबका ऐसा होता है, दिमाग दिल करता है इस तरीके से, क्योंकि सब ट्रेंड बना दिया है हॉलीवुड वालों ने, विदेशी लोगों ने ऐसा कल्चर बना दिया, तो भारत के लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, है ना। ऐसा की कोई जरूरत नहीं है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ऐसा चीज कीजिए मत, कभी भी नेटवर्क में, कभी इंटरनेट में, कभी व्हाट्सएप में, कभी ऐसी जगह में भेजने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि व्हाट्सएप भी जो है वो भी आपके सारे मैसेज का रिकॉर्ड रखा हुआ है ना। इसलिए आप जब बैकअप बनाती हैं, वो व्हाट्सएप देखिएगा हर दिन बैकअप बोलता है, तो बैकअप बना दीजिए मैसेज का, वीडियो सबका। और जब आपका डिलीट हो जाता है तो रिकवर कैसे होता है, पुलिस वाले आज जो दीपिका पादुकोण और जो लोग थे बीच में आपका ड्रग केस में फंसे थे, तो कैसे पूरे मोबाइल से सुशांत सिंह राजपूत का मोबाइल से चेक हुआ था, तो या उसका चेक हुआ था, जो उनकी गर्लफ्रेंड थी, जो भी नाम पता नहीं, जो भी है, तो उनका मोबाइल चेक हुआ, तो कैसे बहुत पुराना मैसेज, 2 साल 5 साल पुराना मैसेज भी जो डिलीट था, जो था ही नहीं फोन में, वो भी पुलिस ने कैसे रिकवर कर लिया था। कहीं ना कहीं आपका सारा फोटो जो आप व्हाट्सएप में भेजते हैं, फेसबुक में भेजते हैं, इंस्टाग्राम में भेजते हैं, टेलीग्राम में भेजते हैं, आप किसी भी ऐप का उपयोग करके किसी नेटवर्क में भेज रहे हैं, यहाँ तक अपने फोन में भी आप रख रहे हैं, तो किसी न किसी जाके किसी न किसी और दूसरे के साइट पे कॉपी पेस्ट हो चुका है। इसलिए बचिए इन सब चीजों से। मोबाइल का उपयोग करके आप अपने कैमरे से अपना फोटो भी देख रहे हैं, खींचे भी नहीं, सिर्फ देख रहे हैं, तो आपके कैमरा भी किसी ने हैक किया हुआ है, किसी ने, जैसे बोलते हैं ना, आपकी कैमरा को परमिशन दीजिए, तो कैमरा को परमिशन मतलब क्या होता है, आपके परमिशन के बिना भी वो जब मन चाहे आपके कैमरा को ऑन कर सकता है, अर्थात तो देख रहा है आपकी आंखों, आप हर समय आप किसी की निगरानी में है। इसलिए ऐसी चीजों से बचिए दोस्तों, ठीक, हाँ सर। तो अगर कोई आपको ऐसे फोटोज या वीडियोस बोले कि मैं उसको पब्लिकली एक्सपोज कर दूंगा, फैला दूंगा सब जगह ही, ऊपर तुम्हारा जितना भी ऐसा फोटो है, जितना भी तुम्हारा सब फोटो मैं सबको फैला दूंगा, हिला दूंगा, और ये सब लड़कियों के साथ नहीं, लड़कों के साथ भी। लड़के को भी ऐसा बोलता है कि मैं तेरा ऐसा फोटो था, उसको फैला दूंगा, उला दूंगा, ऐसा कर दूंगा। चाहे लड़का को लड़की धमकी, चाहे लड़की को लड़का धमका दे, दोनों कोई और धमकी दे, कोई भी ऐसा बोल रहा है मुझे उसके बदले पैसा दो, या तो मैं उसे उस तरीके की फोटो फैला दूंगा, तो दोस्तों कर रहा है आपका सेक्स टॉर्सन, ठीक, हाँ सर। हम भली बात जान गए। चलिए, तो इन सबसे जागरूकता रखिए। और इन सबसे जागरूकता का मतलब क्या सर, जैसे आप जाएंगे साइबर क्राइम, आपको कितना भी अभद्र फोटो हो, आप वहां मत शर्माइए, जाइए पुलिस में बोलिए बस सीधे सीधे जा करके कि सर मेरा ऐसा केस है, मेरे को इस नंबर धमकी आ रहा है, मेरे फोटो वीडियो उनके पास है, वो धमकी दे रहे हैं, मैं फोटो वीडियो लीक कर दूंगा। पुलिस वाले आपके आइडेंटिटी को, आपके नाम, पता, एड्रेस, किसी चीज को बाहर आए बिना ही उस व्यक्ति को पकड़ेंगे, और उस व्यक्ति के फोन से सब सारे फोटोज वो जहां जहां सेव किए सब उसके फोन से डिलीट कर देंगे, और फिर उस व्यक्ति को बहुत बड़ा सजा होगा जो ऐसा कार्य कर रहा था दोस्तों। समझ में आया बात, हाँ सर। चलिए, तो आप समझ गए होंगे, है ना। आइए, और ये अब दूसरा समझाता हूँ आपको मैं, चाइल्ड पोर्नोग्राफी समझाता हूँ। चलिए, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ठीक, हाँ सर। 18 साल से कोई भी बच्चा तो चाइल्ड में आ जाता है, तो ये इसलिए याद रखेंगे, है ना, हाँ सर।
देखिए मेरे सर्च करने में भी क्यों नहीं दिखा रहा है पता है, क्योंकि इंडिया में बैंड है सब चीज। देखिए लिखा हुआ है, बस इसी चीज को लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले वार्निंग पे दिया हुआ है ना। हाँ सर, गूगल वाला ही वार्निंग कर दे, क्या लिखा देखिए, वार्निंग लिखा है ना आपके सामने। हाँ तो जिसमें गूगल वाले की हालत खराब है, उसके बारे में कुछ दिखाने में जानकारी, अगर चाहता तो इमेज के माध्यम से दिखाता, मगर नहीं दिखा सकता है, क्योंकि अगर इमेज गूगल में ऐसा दिखा भी दिया कि इस बच्चे का वैसा फोटो किसी के साथ क्राइम हुआ था, ये देखिए फोटो है, तो गूगल उतने में ही आपका गूगल भी ना पा जाएगा बेटा। चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज इमेजनरी इज इलीगल, क्या लिखा है, चाइल्ड का किसी बच्चे का सेक्सुअली एब्यूज होने वाला इमेज ही इलीगल है, इलीगल है। इफ यू सी सेक्सुअली, कहीं आप देखते हैं, अगर कहीं भी आप देख रहे हैं सेक्सुअली एप्लिसिट, मतलब किसी बच्चे पर सेक्सुअली उसका अब्यूज हुआ है, सेक्सुअली उसका गलत उपयोग हुआ है, वैसा इमेज आप देखते हैं, वैसा वीडियोस आप देखते हैं ऑफ माइनर्स, माइनर्स मतलब छोटे बच्चों का, ऑन द वेब इंटरनेट पर, तो आप प्लीज रिपोर्ट कर दीजिए बिलो, इस नीचे जो दिया है, रिपोर्ट एट cybercrime.gov.in, अर्थात आप इंडिया पे हैं और गवर्नमेंट का साइट है साइबर क्राइम वाला, इस पर आप रिपोर्ट कीजिए, आपके यहाँ के सामने है। अर्थात कहने का मतलब क्या है, आप कहीं भी कैसा फोटो और वीडियो देख रहे हैं, आप किसी भी वेबसाइट पे किसी भी जगह आप ऐसा फोटो वीडियो देख रहे हैं, जो देख रहे हैं उनका बात है कि इस वेबसाइट पे बच्चों के साथ जो सेक्सुअली अब्यूज हुआ है, बच्चों के साथ जो आपका गलत किसी ने सेक्सुअली उनका गलत उपयोग किया है, तो लैंगिक रूप से उनका गलत उपयोग किया, किसी ने उसके साथ गलत कुछ कर रहा है, बच्चे के साथ कुछ गलत कृत्य कर रहा है, और उसके बाद उसके फोटो वीडियोस बना करके डाल दिया वेबसाइट पे, तो वेबसाइट तो नब गया बेटे लंबे समय तक के लिए। अब सोचिए जो बनाता होगा खुद, उसका पता चला तो वो तो पूरा लाइफ टाइम के लिए जेल के अंदर, या फांसी भी हो सकता है, या कुछ भी उसको हो सकता है दोस्तों। इसलिए ध्यान रखेंगे ये सब चीजें का, अगर आप इस तरीके की मानसिकता रखते हैं कभी भी, तो आज भी आप इस तरह की मानसिकता अपने नजर से छोड़ दीजिए, ठीक। हाँ तभी आप बच पाएंगे, तो आपकी मानसिकता एक दिन आपको खा जाएगी, क्योंकि सब व्यक्तित्व और मानसिकता ही है जो व्यक्ति को बना भी देती है और बिगाड़ भी देती है। हाँ सर, ठीक। हाँ, और कभी वैसे कुछ जानकारी आपको मिले कि हाँ भाई इस मीडिया में, इस वेबसाइट पे मैं देखा था, तो उसका रिपोर्ट आप करेंगे cybercrime.gov.in पर जाकर के रिपोर्ट कर देंगे कि फलना फलना जो वेबसाइट है www. ये वेबसाइट है, उस पर ऐसा कंटेंट रखता है, तुरंत उसके खिलाफ हमारा साइबर क्राइम जो है इंडिया का, साइबर क्राइम जो सेल है इंडिया का, वो तुरंत उस पर एक्शन लेकर के उसको बैन कर देगा और उन बच्चों की वीडियोस को फैलने नहीं देगा और ज़्यादा, इस तरीके से, ठीक। हाँ सर, और खासकर देखिए बच्चे, जब बच्चे होते हैं 18 साल से कम के, जो लड़के लड़कियां होती हैं, उनके साथ कोई ऐसा करता है, वीडियो बनाता है, फिर उनको ब्लैकमेल करता है, उनका वीडियो डाल भी देता है, तो वीडियो डालने के बाद भी उसको फैलने से रोक सकता है साइबर क्राइम। इस बात का याद रखिए, कोई आपको धमकी दे रहा है तब तो अलग बात है, कोई डाल भी दिए तो डालने के बाद फैलने से भी पहले आपको रोक देगा, और फैलने के बाद जहाँ जहाँ फैले होंगे पूरे नेटवर्क में, जहाँ जहाँ फैले होगा वीडियो, सब जगह से साइबर क्राइम उसको हटा सकता है। इसलिए आप हमेशा दोस्तों साइबर सेल का उपयोग करिए। अपने सब शहर में हर एक पुलिस थाने में आपका साइबर सेल होगा। कभी आप किसी भी तरीके से इन सब जाल में फंसते हैं तो प्लीज कुछ गलत कदम उठाने के बजाय साइबर सेल जाइए, सबका इलाज है। आपका कहीं भी आपका नाम, पता, एड्रेस, आपके माता पिता तक कहीं कोई बात नहीं जाएगी, ठीक। हाँ सर, ध्यान रखेंगे इस बात का। हाँ चलिए, चाइल्ड पोर्नोग्राफी आप समझ गए दोस्तों। आइए अब हम लास्ट समझते हैं। चाइल्ड ग्रूमिंग, हाँ सर, हम समझते हैं आपका चाइल्ड ग्रूमिंग, ये सब आपके साइबर क्राइम में आते हैं दोस्तों, याद रखेंगे। चाइल्ड ग्रूमिंग, ठीक। सर चाइल्ड ग्रूमिंग और चाइल्ड पोर्नोग्राफी में अंतर क्या है, मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, चिंता क्या कर रहे हैं आप। चाइल्ड ग्रूमिंग, इसमें लिखा होगा तो ठीक, नहीं तो मैं समझा दूंगा, पढ़ा नहीं हुआ इसलिए आ गया हूं, ठीक। चाइल्ड ग्रूमिंग इज बिफ्रेंडिंग, मतलब फ्रेंड बन रहा है आपको, देखिए चाइल्ड ग्रूमिंग इज बी मतलब होगा, बन जाए, बन रहा है कोई आपका फ्रेंड, कोई आपका फ्रेंड बन रहा है, ठीक है। एंड स्टेब्लिशिंग एन इमोशनल, और आपके साथ स्टेब्लिश कर रहा है, आपके साथ बना रहा है रिश्ता, इमोशनल रिश्ता बना लिया है ना, इमोशनली आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो गए, इमोशनली कनेक्टेड हो गए, कनेक्शन हो गया विथ अ चाइल्ड। किसी ने बच्चे के साथ ऐसा किया कि बच्चे का दोस्त बन करके उससे इमोशनली उसके साथ अटैच होकर के, क्योंकि बच्चे भाई नाजुक मन के होते हैं, कोई भी उनके इमोशनली गलत फायदा उठा सकता है। हाँ सर, तो उनसे इमोशनली कनेक्ट होकर के विथ अ चाइल्ड, बच्चे के साथ, समटाइम्स द फैमिली, चाहे कुछ कभी ज़्यादातर तो आपके, मैं बता रहा हूँ 100 में 10 में से, मैं बोलता हूँ 10 में से 10, या नहीं तो नहीं 9 या 8, इससे नीचे नहीं,
आपको बताऊंगा क्या चीज बात कर रहा हूँ। समटाइम्स द फैमिली टू लोअर द चाइल्ड्स इनहिबिशंस विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेक्सुअल अब्यूज, अर्थात सेक्सुअली अब्यूज कर रहा है कोई बच्चे के साथ, उसके साथ इमोशनली अटैच हो गया, अब उसको सेक्सुअली उसका अब्यूज कर रहा है। समटाइम्स फैमिली का ही कोई मेंबर है ना। चलिए, कहने का मतलब क्या बोलना चाह रहा है सर, चाइल्ड ग्रूमिंग क्या होता है आपको पता है? मैं आपको शब्दों से बता रहा हूँ सर। चाइल्ड माने बच्चा, ग्रूमिंग माने ग्रूम होना, माने बड़ा होना, वैसा समझिए बस। अर्थात कोई बच्चा है और आप उसको उम्र से पहले ही बड़ा करना चाह रहे हैं। बड़ा करना चाह रहे हैं मतलब कैसे? कोई बच्चा ही है, सोचिए कि जैसे ऑनलाइन क्लासेस है आजकल चल रहे हैं, ऑनलाइन क्लास चल रहा है, आप मेल टीचर है और आपकी जो स्टूडेंट है वो फीमेल है, स्टूडेंट है 7-8 साल की बच्ची है, ठीक, ये 9 साल की, 10 साल की, 12 साल की जो भी बच्ची, और आप टीचर हैं। आप उनको क्लास में पढ़ाने के बजाय आप क्या किए, उनके साथ बढ़िया हंसी मजाक बात कर रहे हैं, अरे बेटा तुम क्या टेंशन ले रही हो, मैं तुमको पास कर दूंगा ना, चलो कल तुम आओगी जब स्कूल तो मैं तुमको चॉकलेट खिलाऊंगा ना, या जब हम मिलेंगे मैं तुमको चॉकलेट खिलाऊंगा, चलो मैं तुम्हारे कल घर आता हूँ, तुम्हारे चॉकलेट लेके आऊंगा ना, तुमको घुमाने लेके जाऊंगा ना, तुमको मैं ऐसी पास कर दूंगा, बिना एग्जाम पढ़े तुमको पास कर दूंगा ना, तुम काहे चिंता कर रही हो, मैं हूं ना तुम्हारे लिए। कहीं उनके बच्चे के माँ पापा डाले भाई तो उसको दोस्त जैसे बन गया, तो उसका कहीं ना कहीं वो दिखा रहा है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, उसके फ्रेंड के जैसे बिहेव कर रहा है टीचर। हाँ सर, इसी से एग्जाम्पल समझिए आप, ठीक है, फ्रेंड की तरह ट्रीट कर रहे हैं मान लीजिए। हाँ, और फिर कभी उसके मम्मी पापा डांटे तो तुरंत हो रहा है, नहीं नहीं वो लोग गंदे हैं तुम्हारे माँ बाप, उनका बात मत सुना करो, आओ मेरे पास आओ, तुम मैं हूं ना तुम्हारे लिए। हाँ हाँ हाँ, तो बस इस तरीके से उसको अपने तरफ इमोशनली उसके साथ कनेक्शन स्टेब्लिश कर लिए। अब क्या होगा कि बच्ची तो भाई वो तो बच्चा है, बाल मन है भाई, उसको पता नहीं है। हाँ सर, अब उसको धीरे धीरे उसको गलत गलत करके उसको चाइल्ड से ग्रूम मतलब बड़ा बनाने लग गया। क्या बोलने लग गया, चलो ना थोड़ा लिपस्टिक लगाओ ना, देखता हूँ तुम इतनी तुम्हारी होठे इतनी सुंदर सुंदर है, तुम्हारी होठ है, थोड़ा लिपस्टिक लगा के दिखाओ, लिपस्टिक लगा ली बच्चे दी, ठीक, बच्ची तो भाई बच्चे मन है, लगा दिखा दी, थोड़ा सा डांस करके दिखाओ ना, थोड़ा सा अपना टॉप उतार के दिखाओ ना, थोड़ा सा कपड़ा उतार के दिखाओ ना। इस तरीके से अगर किसी भी तरीके से बच्चे का वो सेक्सुअली अब्यूज कर रहा है, सुन रहा है बात, ये तो गया ऑनलाइन मीडियम से। और अब ऑफलाइन मीडियम में क्लास घर पढ़ाने गया और वहाँ वो सब चीज़ कर रहा है, बच्चे को गलत तरीके से टच भी कर रहा है। सोचिए आप इंटरनेट की दुनिया में अगर आप बच्चे को ऐसा सिर्फ बोले मात्र हैं तो आप क्राइम कर चुके हैं। आप उसके घर पहुंच के अगर बच्चे को गलत तरीके से टच कर रहे हैं तो भी आप क्राइम कर रहे हैं। आपको रिलेटिव और अपने रिलेटिव में किसी बच्चे के साथ क्राइम कर रहे हैं तो भी आप गलत कर रहे हैं, किसी और के बच्चे के साथ आप कर रहे हैं तो भी आप गलत कर रहे हैं। अर्थात कुल मिलाकर के बच्चों को उनकी उम्र से पहले ही ग्रूम कर देना, बड़ा बना देना या सेक्सुअली अब्यूज करना, उनके सेक्सुअल जो ऑर्गन है, अंग है, उनको गलत तरीके से टच करना, उनको छूना या उनका इस्तेमाल करना, ये सब आ जाता है दोस्तों आपके चाइल्ड ग्रूमिंग में। और आपको बता रहा हूँ, जहाँ लिखा हूँ 10 में से 10, 10 में से 9, 10 में से 8, आप में से खुद बहुत सारी महिलाएं इस बात से एग्री करती होंगी कि हाँ सर, आपके खुद के रिलेटिव में ही, चाहे वो चाचा हो, चाहे दादा हो, चाहे बूढ़े, चाहे बच्चे से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आपका रिलेटिव में कोई भाई ही लगता हो, ये बहुत घटिया, बहुत शर्मिंदगी वाली बात है, मेरी सच्चाई, क्योंकि मेरी पहचान में मेरे ऐसे बहुत सारे फ्रेंड, जब मैं इनसे बात किया इस सब टॉपिक पे तो पता चला कि हाँ भाई हम सबके साथ ऐसा हुआ है। तो कोई इसमें शर्माने वाली बात नहीं, हाँ हुआ है। हमारे यहाँ पता है गलती क्या होता है कि अब बच्चों से बस गलती होती है कि उस उम्र में बच्चों को पहले बात पता नहीं होता है, और जब बच्चों को पता होता है तो पेरेंट्स का यहाँ गलती, पेरेंट्स जो है बच्चों को सिखाते नहीं कि बेटा ऐसा कुछ, कोई भी कुछ करें, गुड टच बैड टच क्या होता है, अगर कोई सिखाए तो बेटा अगर कोई भी ऐसा टच करे, चाहे तुम्हारा सग्गा चाचा हो, सग्गा तुम्हारा कोई भी हो, कोई भी खानदान में कितना भी अपना हो, अगर वो कोई ऐसा कर रहा है तो हमको तुरंत आके पेरेंट्स को बताओ। माँ बाप ये बच्चों को, पेरेंट्स से मेरा आग्रह है, निवेदन करता हूँ, पेरेंट्स आप अपने हर बच्चों को इतना फ्रीडम जरूर दीजिए कि उनके साथ अगर कुछ गलत हो पा रहा है तो वो आपसे बिना डरे बिना झिझके बोल सकें, और आप सबसे पहला इल्जाम उनके ऊपर ना लगाए, पहला उंगली उनके ऊपर ना उठाए, है ना। हाँ सर, गलती हो गई तब पहले आप जड़ को जानिए, उसके बाद कोई उंगली उठाइए, ठीक। हाँ सर, इसलिए याद रखें, सबसे पहले पेरेंट्स से निवेदन है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को ऐसा संस्कार दें कि बच्चे कभी डरे ना। पता होता क्या है, बड़े आते हैं घर खानदान रिलेशन वाले, ऐसा गलत हरकत करके चल भी जाते हैं और बच्चे कुछ बोल भी नहीं पाते। पहला तो ये क्योंकि बच्चे उनको समझ ही नहीं है, दूसरा एक जब समझ है तब भी ऐसा करते हैं तो वो नहीं बोल पाते हैं क्योंकि उनको पता है कि सब कुछ मुझे गलत सोचेंगे, कोई इनके ऊपर उंगली नहीं उठाएगा, इतने साल का रिश्ता है, मेरे सगे चाचा है, मेरे सगे मामा है, मेरे सगे भाई है, मेरे फूफा के भाई है, मेरे उसके भाई है, मेरे उसके भाई हैं, सगे भाई नहीं, मेरे दूसरे, मेरे फूफा के भाई, मेरे चाचा के भाई, मामा के भाई, ये वो हैं और ऐसा किए हैं, ये मामा है, चाचा है, दादा है, बाबा, कोई भी रिलेटिव है और आपके आसपास कोई पड़ोसी है, कोई भी है, तो तुरंत कंप्लेन कीजिए अपने पेरेंट्स से। सुन में आया बात, आपके पेरेंट्स आपको 4 चपड़ मारे तब भी कंप्लेन कीजिए, क्योंकि अगर आप आज कंप्लेन नहीं करेंगी तो आज व्यक्ति जो आपके साथ कर रहा है ये कल आपकी छोटी बहन के साथ करेगा, ये कल आपके चाचा की बेटी के साथ, फूफा की बेटी के साथ, मामा की बेटी के साथ करेगा, अर्थात समाज में किसी और की बेटी के साथ भी करते रहेगा। इसलिए उस व्यक्ति को सजा मिलना बहुत जरूरी है। सिर्फ क्राइम जो कर दिया वो क्रिमिनल नहीं है, जिसकी मानसिकता भी क्रिमिनल वाली है वो भी क्रिमिनल है अपने आप में, तो उसको भी सजा मिलना जरूरी है। उसके दिमाग में जब क्राइम है उसी समय उसको सजा मिल जाएगा तो उसका क्राइम का शिकार कोई व्यक्ति कभी होगा नहीं।
तो इसलिए आप में किसी के साथ भी ऐसा हुआ है तो भूली बिसरी बातें बहुत समय बात है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मगर अब कोई करता है तो तुरंत कंप्लेन कीजिए। और दूसरी बात अगर ये है कि आपके जो बच्चे होंगे आने वाले समय में, चाहे पेरेंट्स से फादर सुन रहे हैं मेरे से, आप जो लड़के हैं फादर बनेंगे और लड़की जो मदर बनेंगी, तो आप अपने बच्चों की ट्रेनिंग दें कि बेटा कोई भी हो, मैं तेरी माँ हूँ, मेरा सग्गा भाई हो, मैं तेरा बाप हूँ, मेरा सग्गा भाई हो, मेरा बाप हो, मेरा दादा हो, मेरा मामा, मेरा चाचा, मेरा बब्बा, मेरा फूफा, मेरा फल्ला, मेरा ढिमका, कोई भी ऐसा है अगर वो इस तरीके की कृत्य हरकत कर रहा है तो बेटा तुम तुरंत आके हमको इन्फॉर्म करो, या आप अपने बच्चों को ट्रेनिंग दीजिए कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है। आप सबसे निवेदन है मेरा, ठीक। हाँ सर, तो आप समझ गए होंगे सर चाइल्ड ग्रूमिंग मतलब क्या है। बच्चों को पहले ही बड़ा बना देना, हाँ सर, उनको इमोशनली उनके फ्रेंड की तरह बनना, इमोशनली उनको कनेक्ट करना और उसका गलत फायदा उठाना, उनको सेक्सुअली अब्यूज करना। हाँ सर, क्या बच्चे भाई ऑनलाइन वाला बताया जैसे एग्जाम्पल, हाँ सर वैसे ही, ठीक। चलिए समझ में आ गया बात। चलिए चाइल्ड ग्रूमिंग आप समझ गए, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी चीज समझ में आ गया होगा। चलिए तो हाँ सर, तो चलिए आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे जो तथ्य कुछ आपको बचे हुए हैं हम उन पे चर्चा कर लेंगे, है ना। हाँ सर, कुछ जो तथ्य आपके बच गए हैं हम उन पे आपका चर्चा कर लेंगे, ठीक। हाँ सर, ये हाँ सर, हमारा यहाँ पे हैकिंग हो गया सर, हमारा कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट हो गया सर, हमारे अनवारंटेड मास सर्विलांस हो गया सर, हमारे यहाँ सेक्सटोर्शन हो गया सर, हमारे यहाँ पे चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो गया सर, यहाँ हमारा चाइल्ड ग्रूमिंग हो गया, और हम बैकडोर देखेंगे और साइबर बुलिंग देख लेंगे। उसके बाद हम फिर किसी नए टॉपिक नए चैप्टर पर प्रवेश कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो से, ठीक है। चलिए तो आज क्लास में समाप्त कर देता हूँ। एक काम करते चलिए बता ही देता हूँ यार, क्या एक अलग वीडियो चैप्टर लेते चल रहे हैं ना। हाँ जाइए, चलिए लिख लीजिए ताकि आपको एक साथ पूरे इसी चैप्टर में आपका टिक पहले कर दे रहा हूँ। बैकडोर हम पढ़ने वाले हैं और आपका साइबर बुलिंग हम पढ़ने वाले हैं। चलिए ठीक, हाँ सर लिखेंगे सर बैकडोर। बैकडोर का मतलब ही क्या है सर, बैकडोर का मतलब कि फ्रंट डोर से परमिशन नहीं, अर्थात आपका आपके कोई सिस्टम है, आपका कंप्यूटर है, आपका फोन है, जैसे आईडी पासवर्ड के माध्यम से कोई लॉगिन नहीं कर पा रहा है तो फ्रंट डोर से एंटर नहीं कर पाया, अर्थात वो किसी बैक डोर से अर्थात किसी और माध्यम से वो आपके सिस्टम में प्रवेश करके आपके सिस्टम के थ्रू कहीं क्राइम कर रहा है, किसी और को क्षति पहुंचा रहा है, किसी को ब्लैकमेल कर रहा है या कुछ भी गलत कृत्य कर रहा है जो इलीगल है, तो दोस्तों आपका बैकडोर हो जाएगा। आपको पहले ही बता दिया। चलिए लिया तो हम इसका पहले आपके लिए एग्जांपल, बैक डोर, बैकडोर कंप्यूटर, बैकडोर इन साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, ये आपका बैकडोर, ठीक। हाँ सर ठीक। हाँ सर, बैकडोर में क्या लिखा हुआ देखिए, अब बैकडोर इज अ टिपिकली कवर्ड मेथड ऑफ बाईपासिंग नॉर्मल ऑथेंटिकेशन और एनक्रिप्शन। मतलब क्या बोल रहा है सर, एक प्रकार का बाईपास है सर। बाईपास किस चीज से बाईपास है सर, नॉर्मल ऑथेंटिकेशन और एनक्रिप्शन इन कंप्यूटर, अर्थात आप नॉर्मली आईडी पासवर्ड डाल के किसी के सिस्टम में घुसते हैं, हाँ सर, मगर आप घुस नहीं पा रहे हैं तो उसका कोई बाईपास निकालेगा, उसका कोई दूसरा रास्ता निकालेगा कि हाँ उसी लिए, और दूसरा रास्ता निकाल करके आपके सिस्टम में प्रवेश कर जाएगा और वहां से आपके सिस्टम को प्रयोग करके कोई लीगल कृत्य करेगा। तो वही चीज है, ठीक। जैसे आपको देखिए ये कंप्यूटर सिस्टम पड़ा हुआ है ना, इसमें कोई व्यक्ति सामने से आईडी पासवर्ड डाल करके प्रवेश नहीं कर पा रहा था, तो पीछे से कोई दूसरे माध्यम से आपके सिस्टम में प्रवेश कर गया और फिर आपके सिस्टम से प्रवेश करके आपको कोई भी क्षति पहुंचा दिया या आपके सिस्टम को उपयोग करके कोई भी क्राइम कर रहा है, तो आ जाता है दोस्तों आपका बैकडोर में। हाँ सर, प्रोडक्ट एम्बेडेड डिवाइस और इट्स embodiment, backdoors are most often used for securing remote access to computer or obtaining access to plain text in cryptographic systems। कुल मिलाकर बस इतना जानिए कि इसका प्रयोग होता है सर आपका रिमोट एक्सेस में। रिमोट एक्सेस का मतलब क्या है, सिक्योरिंग रिमोट एक्सेस,
अर्थात कैसे? कहने का मतलब है सर आपका, मान लीजिए आप अपने घर में हैं, मैं जिसमें अपने ऑफिस में हूँ और मैं अपने घर में सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ हूँ और मैं यहाँ से अपना बैठे हुए उसको मैं यहाँ से आईडी पासवर्ड डाल करके मैं यहाँ से देख लेता हूँ, है ना, भाई क्या क्या घर में हो रहा है, सब क्राइम देख ले रहा हूँ, ठीक है। तो अब जिसको मेरा आईडी पासवर्ड है वो तो भाई वो एप्लीकेशन डाउनलोड करेगा, उसमें आईडी पासवर्ड डालेगा और मेरे घर का पूरा कैमरा देख लेगा। ये तो हो गया भाई उसको फ्रंट डोर। अब वो ये काम तो नहीं कर सकता क्योंकि आईडी पासवर्ड उसको पता नहीं है, मगर वो क्या किया, जो वहीं जो कैमरा मेरे लगा हुआ है उसी से एक पतला सा वायर जोड़ा और वायर उससे निकाल करके अपने मॉनिटर में जोड़ करके वहाँ वो भी पूरा सब सीन देख रहा है, मेरे घर का हर चीज़ रिकॉर्डिंग जो हो रहा है। हाँ, तो किसने एक बैक रास्ता निकाला ना, एक दूसरा रास्ता निकाला ना, रिमोट लोकेशन का था। इसीलिए आप बस जान जाएंगे कि किसी भी दूसरे माध्यम से आपके सिस्टम में प्रवेश करके उससे उसका गलत उपयोग करना, उससे कोई क्राइम करना, उससे किसी गलत चीज़ को इलीगल कार्य को अंजाम देना कहलाता है आपका बैकडोर। हाँ सर, चलिए बैकडोर हो गया आपका। लास्ट बच के दोस्तों आपका बैकडोर के बाद ठीक, जैसे मान लीजिए जिसमें अपने फ़ोन में अपना मैं पासवर्ड डालता हूँ, उसका पासवर्ड नहीं पता है। अब बैकडोर भी बता रहा हूँ, बैकडोर ही बता रहा हूँ क्योंकि मेरा पासवर्ड है, उसको नहीं पता है मेरा पासवर्ड। अब मेरा अंगूठा लगवा नहीं सकता, मेरा अंगूठे से खुलता है तो क्या किया, अपने घर मेरे को खाने पे बुलाया, मैं खाने उसको गिलास टच किया, गिलास से मेरा फिंगरप्रिंट निकाल दिया, है ना। हाँ सर, और फिंगरप्रिंट निकाल करके बाद में उसी फिंगरप्रिंट का उपयोग करके जब मैं सोया हूँ कुछ कर रहा हूँ तो मेरा हाथ मान लीजिए बंद है, सब सो रहा हूँ तो मेरे हाथ को उपयोग नहीं कर सकता, मेरा आइरिस को उपयोग नहीं कर सकता, मेरा पासवर्ड उसको पता नहीं है, तो मेरे फिंगरप्रिंट अपने अंगूठे पे लगाएगा और चिपका करके मेरा फोन ऑन कर लिया, तो किसी दूसरे तरीके से प्रवेश कर गया ना मेरे फोन के अंदर, तो भी आपका बैकडोर का एग्जाम्पल है। ठीक, हाँ सर। और अगर आप सो रहे हैं, आपको नहीं पता है तो आपकी वाइफ अगर आपका थंबप्रिंट लेकर आपके फोन में घुस रही है तो भी बैकडोर है, ठीक है। और आप अपनी वाइफ के में घुस रहे तो भी बैकडोर है, ठीक। हाँ सर, चलिए लास्ट आपको जी सर साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग ये क्राइम में लड़कियां बहुत ज़्यादा संलिप्त रहती हैं, इसलिए उनको भी सिखाना चाहूँगा मैं कि इस चीज़ से बचिए आप सब, है ना। हाँ, साइबर बुलिंग, ठीक। हाँ सर, ये क्राइम में लड़के लड़कियां सब बहुत ज़्यादा इंक्लूड रहते हैं, ये मतलब वो नहीं चाहते हुए आपसे होते रहता है, अपना दानी में हरकत करते रहते हैं, आपको पता नहीं है मगर अपने आप में एक क्राइम है, इस दिन को रिपोर्ट करिए तो अंदर हो जाएंगे। साइबर बुलिंग और साइबर हैरेसमेंट, अर्थात समझ गया आप बात कि साइबर बुलिंग का मतलब ही क्या है सर, साइबर हैरेसमेंट इज अ फॉर्म ऑफ बुलिंग और हैरेसमेंट, ये एक तरीके का बुलिंग करने का या हैरेसमेंट करने का मतलब किसी को परेशान करना, कुल मिला करके हैरेस करना मतलब परेशान करना, बुलिंग मतलब परेशान करना, है ना। हाँ सर, यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, मगर आप जो परेशान कर रहे हो इलेक्ट्रॉनिक चीज का उपयोग करके आप कर रहे हैं, जैसे अपने फोन का, लैपटॉप का। हाँ सर, साइबर बुलिंग एंड साइबर हैरेसमेंट आर ऑल्सो नोन एज ऑनलाइन बुलिंग, इसको ऑनलाइन बुलिंग भी बोलते हैं, ऑनलाइन किसी को परेशान करना। हाँ सर, इट हैज बिकम इंक्रीजिंगली कॉमन स्पेशली अमंग टीनेजर्स, टीनेजर्स में ज़्यादा देखने को मिलता है, एज द डिजिटल स्फेयर हैज एक्सपांडेड एंड टेक्नोलॉजी हैज एडवांस, जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रहा है ये और ज़्यादा टीनेजर्स में देखने मिल रहा है, टीनेज के बच्चों में ज़्यादा देखने मिल रहा है। हाँ सर, सर कहने का मतलब क्या, आइए बताता हूँ। जैसे आपका कोई फ्रेंड है, ठीक, या कोई लड़की है उसकी कोई फ्रेंड है, वो या उसका कोई ग्रुप है, दूसरा ग्रुप है, ये इनका ग्रुप है, उसमें किसी कोई लड़की कीचड़ में गिर गई, ठीक। हाँ, तो कीचड़ में तो उसका फोटो खींच लिए, अब हर जगह उस फोटो को वायरल कर रहे हैं, फैला रहे हैं ताकि उसका मजाक बने, ताकि सब उसका मजाक उड़ाएं, कीचड़ में गिर गई, कीचड़ में गिर गई। तो दोस्तों आप कुछ और नहीं कर रही हैं, आप कर रहे हैं साइबर बुलिंग, अपने फ़ोन से उसको फोटो खींच करके जिस पे लोग हंस रहे हैं उस औरत के ऊपर, उस लड़की के ऊपर जिसको शर्मिंदगी महसूस हो रही है, उसको अपने 10 लोगों के बीच फैला दिया, अर्थात आप मजाक कर रही थी, आप लोग मजाक कर रही थी मगर मजाक नहीं, वो क्राइम है। हाँ सर, समझ में आ गया बात। हाँ, उस तरीके से लड़कों के साथ भी होगा कि भाई कोई लड़के जो हैं मान लीजिए किसी लड़के को किसी दूसरे लड़के ने पीटा, कि दूसरे लड़के ने पीटा, उसको मार रहे हैं, उसको पूरा मारने का वीडियो बना करके वायरल कर दिया, देखिए कैसे मार खाया था, बहुत सबसे मार खाते रहता है, ऐसा वैसा फलना टीम का। या टीचर उसको डांट रहे, उसका वीडियो बना के वायरल कर, टीचर उसको डांटे, टीचर उसको मार दिए पूरे क्लास में एक झापड़, तो टीचर क्लास में एक झापड़ मारे ना तो उससे लड़का परेशान नहीं हुआ, मगर आप जो सब लोगों को फैला दिए ना उस चीज़ को, उससे लड़का परेशान हो गया। हाँ सर, ऐसी ऐसी बहुत सारी गलतियाँ हैं जो किसी आदमी की इज्जत से, आबरू से जुड़ी हुई होती है और हम हंसी मजाक समझ करके फैलाते रहते हैं, और फैलाने से जो अपकार कृत्य कर रहे हैं दोस्तों वही आपका साइबर बुलिंग। तो जहाँ भी आपको उस तरीके का आप उसको हैरेस करने के लिए, उसको परेशान करने के लिए, उसकी बेइज्जती करने के लिए कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ का उपयोग कर रहे हैं उस माध्यम में फैलाने के लिए, तो आप वही दोस्तों आप साइबर बुलिंग कर रहे हैं, इसलिए से कहते हैं ऑनलाइन बुलिंग। हाँ सर, टीनेजर्स में ज़्यादा ये देखने मिलता है। हाँ सर, जैसे किसी
महिला के समय पर उनके कपड़े में अगर पीरियड्स के समय दाग लग गया, उस दाग का भी आप मजाक बना रही हैं, 4 लोगों के बीच में खड़े होकर के फोटो खींच लो, 4 लोगों को भेज देना, क्लास में सब बैठे हैं उसी समय सब लोगों के बीच, ऐसा होता है क्लासेस में, तो फोटो खींच के भेज दिए, देखिए इसका पीरियड्स आ गया भाई महिला का। तो अगर आप ऐसा मजाक बना रही हैं खुद महिला होकर के, तो आप साइबर बुलिंग कर रही हैं, और आपके जैसा शर्मिंदगी वाला, मतलब आपके जैसा घृणित महिला नहीं हो सकता। हालांकि अब बच्चे हैं, आपका दिमाग उतना नहीं है तो अलग बात है, मगर अब आपका दिमाग होना चाहिए कि भाई आप इस तरीके की मानसिकता से दूर रहिए, क्योंकि आप किसी कहीं ना कहीं साइबर क्राइम कर रही हैं। समझ में आया बात? हाँ सर। तो इस तरह कोई भी कृत्य है जिससे किसी की इज्जत आबरू पर अगर उंगली उठ रहा है, 4 लोगों के बीच आप उसको फैला रही हैं, तो दोस्तों सब आपका साइबर बुलिंग है। समझ में आ गया बात? हाँ सर। ठीक, चलिए आप अच्छे समझ गए हैं। हाँ, क्लियर हो गया? हाँ, इसमें बहुत सारी चीजें, कोई गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही है, फोटो खींच लिए, उसका हाथ में हाथ पकड़ घूम रही है, किस कर रहे हैं, गले हक कर रहे हैं, उसको फोटो खींच के 4 लोगों को फैला रही है, देख 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 घूम रही है, तो हंसी मजाक के चक्कर में उसको कर दिए बदनाम, मगर आप साइबर बुलिंग किए हैं और जाकर गलती से कंप्लेन कर दिए, तो उनके घर तक तो बात नहीं पहुंचेगी, मगर आप तुरंत न पा जाएंगे और आपके घर तक बात पहुंच जाएगी कि आपकी बेटी ने ऐसा कृत्य किया है, आपके बेटे ने ऐसा कृत्य किया है। इसलिए ऐसे चीजों से बचिए, यही मेरा निवेदन है आप सबसे। ठीक, चलिए, तो यही भी अपनी मैं क्लास को समाप्त करता हूँ। आप सबसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का पूरा जो चैप्टर था वो समझ में आ गया होगा, एक एक चीज के बारे में अच्छे से अध्ययन किए हैं। ठीक, हमको सब टॉपिक में हमारा जितना था साइबर क्राइम से जुड़ा हुआ, जितने प्रमुख तथ्य थे वो सब आपको पता चल गए हैं। अब आपसे कोई भी इसमें से बिंदु आपका बचता नहीं है ना? हाँ सर। ठीक, हाँ सर। चलिए दोस्तों, तो हमारा सर बैकडोर भी हो गया, साइबर बुलिंग भी हो गया, अर्थात हमारा पूरा चैप्टर हो गया दोस्तों समाप्त। यहीं पे आप सबसे अलविदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम। और आज जो भी चीजें सिखाया हूँ उसको स्ट्रिक्टली सीखिए, अपने व्यक्तित्व में उतारिए। ठीक, जो क्राइम कर रहा है उस क्राइम से बचिए, और जो क्राइम आप कर रहे हैं उस क्राइम से दूर रहिए। चलिए, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम।